you. Yes. Yeah. तो बेटी आई थी तो थोड़ा बिजी हो गई थी, सॉरी। कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करते हैं, मेरे को ही पता है, तो दैट इज परफेक्टली फाइन. Yes. Yes. Good evening, everyone. And I would like to see some more cameras switched on. जिनका कभी नहीं रहता है उनका तो डेफिनेटली, बिकॉज आई थिंक अनीता वर्मा जी बिल्कुल ऐसा ग्रीन हुडेड जैकेट नहीं पहनते हैं. हाँ, तो बीच में आप लोग ऑन ऑफ, और सी कैमरा ऑन होने से क्या होता है ना, देयर इज अ बेटर कनेक्ट. किसी की क्वेश्चन आते हैं या किसी का मैसेज आता है तो ना वो एक मेंटल कनेक्ट होता है ना, राइट. वरना क्या होता है, आप बताइए आपको कितने लोगों को रेडियो जॉकी का फेस पता है? कितने लोगों को? हाँ, किसी का नहीं पता होगा. अगर वो नेहा कक्कड़ उतनी क्यूटली नहीं दिखाई देती तो आपके सॉन्ग्स या उससे उतना कनेक्ट होता आपको? नहीं होता ना. या आप सोचिए ना, जो भी आपको अच्छा लगता है, सिंगर भी सोनू निगम ही हो, हाँ, तो जब तक आप उसको देखो, अरिजीत सिंह के वो जो ऐसे कर्ली ऐसे फ्लिक्स रहते हैं, वो जब तक आप देखो नहीं तो और अच्छा उसका गाना नहीं लगेगा ना. तो बीच बीच में आप ऑन करेंगे तो सबका आपस में अच्छा कनेक्ट रहेगा. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग आप पूरा टाइम ऑन रखो, बट व्हेन यू आर स्पीकिंग एटलीस्ट उतने देर तो आप ऑन रखो. या So thank you for switching on the cameras. Thank you so much. And फिर देखिए क्या होता है, जब रीडिंग होती है तो आप लोग कुछ अगर you want to relax and then listen, then it's okay. But जब रीडिंग खत्म हो रही है, if you are asking a question especially, then please switch it on. Okay, so how was today? कितना मैनेजर काम किया? गुड. भूल गए आप लोग, मैनेजर को छुट्टी दे दी है तो पॉसिबल ही नहीं है. हम लोग कोई किसी को छुट्टी दे देते हैं, पे रोल पे है और उसको छुट्टी दे दें, है ना. तो बहुत ही मैनेजर इज स्टिल वर्किंग, प्रिया जी. वेरी गुड कविता जी, आपसे तो एक्सपेक्टेड था ही, बिकॉज यू आर आल्सो वर्किंग एंड अ प्रैक्टिशनर. यस. आज तो क्या हुआ, आई विल शेयर आज मेरे संग न्यू क्या हुआ. न्यू मतलब डे वाले प्रैक्टिस में हम स्टेयर्स से ऑफिस जा रहे थे, तो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द स्टेयर्स. ग्रेटफुल क्यों हो रहे हैं हम स्टेयर्स के लिए? ये नहीं, फिर हम सोचे ये नहीं होती तो हम चढ़ते कैसे, तो हमने सोचा ये नहीं होती तो ये फ्लोर ही नहीं होता ना, हमको चढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती. तो आई आल्सो स्टार्टेड लाफिंग कि हम क्या रीजन देके थैंक यू फील कर रहे हैं. नहीं, ये स्टेयर्स चढ़ रहे हैं तो हम फिटर हो रहे हैं, इसलिए आई एम ग्रेटफुल. तो ऐसा रीजन आप सोचो तो इट इज लाइक गुड. कोई चीज देख के हैप्पी फीलिंग या पॉजिटिव आपको लगता होगा. आप लोगों ने कुछ ऐसा किसी ने किया, या नॉर्मल में ही आपको लगा कि हाँ ये इम्पोर्टेंट था, इसके लिए थैंकफुल है? डिड समवन डिड लाइक दैट? I did to my figure, to my weight कि वो कांस्टेंट है ना, बढ़ा ना कम हुआ, so I was grateful. हाँ, वेरी गुड. कम होता तो I would be happy, but बढ़ा नहीं, so I am more happy. वेरी गुड, वेरी गुड. बढ़ा नहीं, ये सब नहीं बोला ना तुलसी, ठीक है? सॉरी. सेट है. I mean क्लैरिफाई करने के लिए बोलना पड़ता है ना. क्लैरिफाई करने के लिए बोलना पड़ता है. You are fit and healthy. Yes, thank you. Just keep finding this, sweet happy moments. तो फिर ये जो ड्रीम, वो जो हम लोगों ने फीलिंग स्टार्ट देखा था ना, उसमें आपको नीचे क्या, आप हमेशा ऊपर के जोन में रहोगे. लाइफ में ऐसे आएंगे चैलेंजिंग सिचुएशंस, बट अगर आप एक एफर्ट करोगे कि ये स्माइल ही करना है, फोर्सफुली स्माइल कर रहे हो, ठीक है, ग्रेटिट्यूड नहीं आ रहा है तो फोर्सफुली आप स्माइल ही करो, ठीक है. सब जन अच्छा ये बाद में बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगने लगेगा, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट विद द वार्म अप एंड तुलसी इज गोइंग टू रीड लाइक शी ऑफर्ड, एंड उसके बाद हम लोग शेयरिंग एंड क्वेश्चंस देंगे, ठीक है, सो दैट दोज हु वांट टू लीव एंड वांट टू डू समथिंग एल्स दे कैन डू. Yes, so let's start. Unmute yourself and let's start with the warm up. Okay, so 1, 2, 3, start. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, 10 little fingers, 10 little toes, 2 ears and 1 little nose. Yes, perfect. अच्छा, तो आज का जो चैप्टर है, जैसा हम लोग देख रहे हैं, it is just 1 second, I just yes. Yes, Tulsi, please start. Day 7, the magical way out of negativity. Yeah. So those who don't know, she is Tulsi from Bombay,
and she has been in the session since November. She's been practicing regularly and her life is full of magics. माने इतने amazing magic होते हैं that हमको लगता है अरे ये तो हम भी कर सकते थे, ये क्यों नहीं किया हमने. तो मेरी लाइफ में भी ऐसी मस्ती की चीजें होती. ठीक है, तो जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे, ये उस दिन से हमने समझा, जितना ज्यादा आप छोटे छोटे मैजिक शेयर करेंगे तो बड़े बड़े मैजिक ऑटोमेटिकली आने लगेंगे. अच्छा, आज किसी ने हमसे पूछा था कि अगर हमने किया हमने ग्रैटिट्यूड और तुरंत उसी में कुछ चोट लग गई, ठीक है, कुछ बॉडी पार्ट के लिए किया और चोट लग गई, तो ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि यूनिवर्स आपको टेस्ट करता है कि ऐसा तो नहीं आप खाली झूठ मूठ के लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हो. ठीक है, तब आपके लाइफ में ऐसा होगा. लाइक ये होता है कि आपने तुरंत कुछ काम किया, तुरंत उसमें कुछ एक ब्रेक डाउन हो जाता है. ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सोचने लगो हमको तो पहले ही पता था कुछ नहीं होता, ये सब झूठ बातें होती हैं, यू नो, ऐसे लिखने से ऐसे थोड़ी हो जाता है. तो ये मैम ने कहा था कि ऐसा होगा, हाँ, लेकिन उस समय आपको और करते रहना है ग्रैटिट्यूड. इट शुड नॉट बी दैट यू गेट डिसहार्टेंड एंड स्टॉप डूइंग इट. तो टेक इट एज अ चैलेंज कि आपका ग्रैटिट्यूड थोड़ा कम है या यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा है ना. हर देखिए ना, हर क्लास में भी एटलीस्ट 4 बार एग्जाम्स अभी भी होते हैं क्या, कि सिर्फ फाइनली होते हैं आजकल. आई डोंट नो, आई थिंक मेरे अभी थोड़े दिन में पता चलेगा मेरे को, बट आई फील कई जगह रेगुलर टेस्ट होते हैं, वीकली मंथली होते हैं क्या. तो अब देखिए एक एक चीज में टेस्ट होते हैं, तो यूनिवर्स भी तो चेक करेगा ना कि आप एक्चुअल में ग्रैटिट्यूड फील करते हो कि नहीं. जिस चीज के लिए आप कर रहे हो और कुछ थोड़ा सा भी ब्रेक डाउन आता है, मीन्स आपका या तो टेस्ट हो रहा है या आपको उसमें और ग्रैटिट्यूड बढ़ाना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस फोटोग्राफ. तो अब आप ये फोटो देखिए, ये फोटो में आपको क्या समझ में आ रहा है. दिस इज अ डोर, ओके, एंड आप अंधेरे में बैठे हुए हो, राइट. आप अंधेरे में बैठे हुए हैं एंड बाहर से बहुत लाइट आ रही है. ठीक है, अच्छा, अब ये बाहर इसलिए लग रहा है मेरे को क्योंकि डोर अंदर खुल रहा है. अब ये कोई देखिए जरूरी नहीं है कि सारे डोर्स अंदर ही खुलते हैं, बट वील स्टिक टू द नॉर्मल स्टैंडर्ड थिंग्स कि ये डोर अंदर खुल रहा है, आप अंधेरे में बैठे हुए हैं और बाहर बहुत रोशनी है. आपकी देरी क्या है, आपको वो गेट खोलना है, राइट. आपको वो गेट खोलना है और वो बाहर पूरी मैजिकल डस्ट, एंड देखिए कितनी लाइट है, इट्स लाइक फ्लड लाइट जैसी लाइट दिख रही है, एकदम स्ट्रॉन्ग सनलाइट जैसी लाइट दिख रही है. तो ये पॉजिटिविटी सब जगह है, बट हमको ये डोर खोलना है विद ग्रैटिट्यूड. ओके, यस. A thankful person is thankful under all circumstances. Baha'u'llah, 1817-1892, Persian founder of the Baha'i faith. Yeah, a thankful person is thankful under all circumstances. ऐसे कई जन हमारे लाइफ में आते जाते रहते हैं हम लोग, लेकिन उनको नोटिस तब करते हैं जब हमको उनके ऊपर गुस्सा आता है. लाइक आपके लाइफ में कुछ हुआ है कि पता है मेरी सास ने तो ऐसे ऐसे बोल दिया, और वो आपको सपोर्ट करने की बजाय आपकी सास को सपोर्ट कर रहा है. नहीं नहीं, आज ऐसा हुआ होगा. अरे तुम उनका साइड ले रही हो कि मेरा साइड ले रही हो? हैव यू डन दिस? हाँ, आई थिंक उल्टा ही हो जाए कि मेड और इसके बीच में हो जाए तो सास मेड का सपोर्ट ले लेती है. लाइक इट हैपेंस. हाँ, स्कूल में आपके कुछ आपका प्रोजेक्ट खराब हो गया है या कुछ मार्क्स ऊपर नीचे होते हैं या आपकी ट्रिप कैंसिल हो जाती है या कोई आपका सामान टूट जाता है, तो क्या होता है, हम लोग जनरली सामने वाले को कंसोल करने के लिए, सो दैट पर्सन डजंट बिकम मोर सैड, हम लोग उसका कुछ पॉजिटिव बताने की कोशिश करते हैं. ठीक है, उस समय तो हम लोग को गुस्सा आ रही होती है, बट एक्चुअल में अगर अपन उस लाइन से सोचने लगे, ठीक है, तब लाइफ का मैजिक का प्रपोर्शन ही कुछ अलग होगा, लाइफ की सिचुएशंस ही कुछ अलग होंगी. तो आज रॉटा बर्ड हमको इसी बारे में बता रही हैं कि अगर हम हर सिचुएशन में, ठीक है, थैंकफुल होना सीख जाते हैं, तब एक्चुअल में हम लोग थैंकफुल पर्सन है. ठीक है, मैंने हर सिचुएशन में, कोई भी सिचुएशन में अगर आप थैंकफुल हो गए, दूध उबल गया उसमें भी आपको कुछ सोचना पड़ेगा क्यों थैंकफुल होना है. ठीक है, ट्रेन छूट गई उसमें भी कुछ सोचना पड़ेगा, डांट पड़ी उसमें भी कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ खो गया टूट गया आपको उसमें सोचना ही पड़ेगा, तभी आपके लाइफ में ट्रू मीनिंग के मैजिक्स आना स्टार्ट होंगे. Okay, so let's read. Whether it's relationship in turmoil, financial pressure, a lack of health, or problems in a job, negative situations arise because of a lack of gratitude over a long period of time. If we are not grateful for each thing in our lives, we are unintentionally taking those things for granted. Taking things for granted is a major cause of negativity because when we take things for granted, we are not giving thanks in return and we stop the magic happening in our life. Just as giving thanks to others will always lead to our life magically increasing, so must
taking things for granted always lead to our life decreasing. या तो अब आप देखिए रोंडा बन ने हमको हर सिचुएशन बताई है, रिलेशनशिप इन टर्मोइल, फाइनेंशियल प्रेशर, लैक ऑफ हेल्थ, जॉब में कुछ इश्यूज चल रहे हैं या कोई भी नेगेटिव सिचुएशन, वो इसीलिए होती है बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड। एक दो दिन में नहीं होता है, जैसे एक दो दिन में अपन मोटे नहीं होते हैं, एक दो दिन में अपन पतले नहीं होते हैं, ठीक है, खाली हेयर कट हो पाता है, लेकिन उनको भी ग्रो करने में बहुत टाइम लगता है। तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ही कोई चीज का असर आना स्टार्ट होता है। अपन ऐसे भी सोचते हैं ना कि दवाई खाई तो आज ही ठीक हो गए, ये भी सोचते हैं अपन, हाँ, लेकिन कोई भी चीज को असर करने में, इफेक्टिव होने में, अपना काम करने में टाइम लगता है, ठीक है। कितना टाइम लगता है ये अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिग्री ऑफ फीलिंग। माने ये भी है कि आप ज्यादा डिग्री में अगर ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं तो आप उतना जल्दी उस सिचुएशन को अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। एंड रोंडा बर्न कह रही है अगर हम लोग कोई चीज के लिए ग्रेटफुल नहीं है, ये हमने शुरू में ही पढ़ा था, इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल मीन्स यू आर टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड, और धीरे धीरे व्हेन यू आर नॉट ग्रेटफुल आप चीजों को एकदम टेकन फॉर ग्रांटेड कर रहे हो, जैसे हम लोग करते हैं हमारे रिलेशनशिप्स में, स्पेशली हेल्थ को भी और ज्यादा, फाइनेंशियल्स को उतना नहीं लेते क्योंकि थोड़ा सा हम लोग को दिखता है कि अरे गड़बड़ हो जाएगा, हमारे पास कम हो जाएंगे तो हम लोग कैसे खुश रहेंगे, कैसे अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे या जो भी। तो जब हम इन चीजों के बारे में अनग्रेटफुल हो रहे होते हैं या टेकन फॉर ग्रांटेड न्यूट्रल हो रहे हैं, तब हमारे लाइफ में वो सिचुएशन में नेगेटिविटी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और वो धीरे धीरे बढ़ती है। जब तक आप ग्रेटफुल होना नहीं शुरू होंगे तब तक वो बढ़ती रहेगी, ठीक है। सो अब आप सोचिए कितनी अच्छी बात है कि हमारे को ये पता चल गया है कि ग्रेटफुल होना कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे हमारे लाइफ में रोंडा बर्न कह रही हैं, जब हम ग्रेटफुल होना शुरू होते हैं हमारे लाइफ में मैजिक बढ़ने लगता है, ठीक है। और जब आप नहीं है ग्रेटफुल, थिंग्स को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, आपके लाइफ का मैजिक धीरे धीरे कम होने लगता है। इज दैट क्लियर? ये सब लोग को क्लियर हो गया? क्या Are you grateful for your health when it's good? Or do you only notice your health when your body gets sick or hurts? Are you grateful for your job every day? Or do you only value your job when you hear there will be cutbacks? Are you grateful for your pay or salary every single time you receive it? Or do you take your pay or salary for granted? Are you grateful for your loved ones when everything is running smoothly? Or do you only talk to others about your loved ones when there are problems? Are you grateful for when your car is working well? Or do you only think of your car when it breaks down? या आप देखिए हम लोग बिल्कुल ऐसा ही करते आ रहे हैं अभी तक, और अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कई सिचुएशंस में ऐसा ही होता है। क्या करते हैं हम लोग हमारी हेल्थ के बारे में तभी बात करते हैं जब उसमें कुछ ब्रेकडाउन होता है, सर दर्द, पेट दर्द, हेयर फॉल, हाँ, स्किन में कुछ पिंपल्स आ रहे हैं, टमी में कुछ हो गया है, नी में पेन हो गया, हम लोग तभी उसके बारे में बात करते हैं। अदरवाइज डेली फंक्शनिंग अच्छी चीजों के बारे में आप कभी नहीं बात करते। ये तो आपने नोटिस कर लिया, ठीक है। अभी जब तक कोविड था तो सब लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। उसके पहले जो आपका इम्यून सिस्टम अच्छा खासा लाइफ लॉन्ग चल रहा था, उसके बारे में किसी ने नहीं बोला कि कितना अच्छा इम्यून सिस्टम है, हाँ? कोई नहीं बात करता था उसके बारे में। जब से कोविड आया तब से सब लोग इम्यून, तभी उन लोगों को चिंता हो गई सबकी कि अच्छा नहीं है, ये कर लो वो कर लो, तब उसके बारे में सब लोग बात करने लगे। अब आप जॉब के बारे में आइए, उसमें भी यही है, वरना आपको ये लगता है कैसा जॉब है ये, यहाँ पे तो चाय भी अच्छी नहीं है, चेयर्स कितनी अनकंफर्टेबल है, एसी भी ठीक नहीं चल रहा है, कितने सुबह पहुंच जाना पड़ता है। अगर आप इस टाइप की बातें कर रहे हो, हाँ, तो मतलब आप सुपर अनग्रेटफुल हो रहे हैं। तो अगर आप इन, और देखिए बिल्कुल यही है, और तब आपको वो जॉब अच्छा लगने लगता है। जैसे ही बात आती है कि कुछ कट डाउन हो रहा है, तब तुरंत 2 दिन आप एकदम अच्छे से बिहेव करने लगते हो, टाइम से पहुंच जाते हो, काम भी अच्छे से करने, ओवर टाइम भी शायद करने लगते होगे, ठीक है, या तब आपको उसकी चिंता होती है, राइट। और उस समय अगर आपको सैलरी जब तक पहले टाइम से मिलती थी, आप कभी उसके बारे में, वो तो मिलनी है, इस महीने तो आनी थी, मिलनी थी, लेकिन जब अगर उसको 2-3 दिन में देरी हो जाए तब आपको चिंता हो, अरे सैलरी नहीं आई, बता, हमेशा टाइम से आ जाती थी, तब आपको याद आता था कि हमेशा टाइम से आती थी, अब लेट हो रही है। तो आपको तभी उन चीजों की वैल्यू होती है जब वो आपके लाइफ में, उसमें कुछ कुछ चैलेंजेस, ब्रेकडाउन, कुछ इस टाइप की चीज होती है। सेम आप रिलेशनशिप्स में भी देखिए, ठीक है। अब ऐसे तो ये वाला आ रहा है मेरे को कि जब वाइफ घर जाती है या हस्बैंड बाहर जाता है, 2 दिन बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, शांति लगती है, सबको इतना अच्छा लग रहा है, इतना फ्री टाइम मिल गया, पर्सनल टाइम मिल गया, हाँ? या मम्मी भी चली जाती तो भी ऐसे लगता है, एकदम फ्री टाइम लगता है, कुछ है ही नहीं करने को। फिर क्या होता है, फिर आपको सब याद आ जाता है,
है ना, कि कैसा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, किससे बात करें, फोन करके दुनिया भर के आई लव यू, मिस यू मैसेजेस फिर सब हो जाते होंगे। या मेड के संग भी यही, एक दिन अगर कुक नहीं आई तो लगता है चलो बाहर का खाएंगे, रोज रोज घर का खाना खा खा के बोर हो जा रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू नो द क्लीनिंग स्टाफ, ओके, कुक की बात करेंगे। बच्चे भी खुश, आप भी खुश, चलो बाहर चलते हैं, बहुत दिन से ये कुजीन नहीं खाई, वो सब। फिर क्या आप रोज रोज वो कर सकते हो? फिर आपको अपनी कुक की याद आने लगती है, या तब आने लगती है जब आपको कुकिंग करनी पड़ जाए, राइट, तभी भी आपको याद आ जाए। तो आप देखो ये सब भी ठीक है। उन्होंने कार का भी एग्जाम्पल दिया है, कार, फोन, लैपटॉप। अभी आप फोन के बारे में भी बहुत जन बोल रहे हैं एकदम बेकार फोन है, नेटवर्क ही नहीं है इसके अंदर, यही नहीं है। अगर वो ऑफ हो जाए, क्योंकि वो तो बेकार है ना, नेटवर्क खराब उसमें है, अगर वो ऑफ हो जाए फिर आपको क्या लगता है, अरे पहले तो एक डंडी आती थी, अब तो एक डंडी भी नहीं आ रही, ऐसा कैसे हो गया, इससे अच्छा वैसे ही था। तो आप हर चीज में उसी की आप वैल्यू करना स्टार्ट करते हो जब उसमें मेजर ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब रॉन्डा बर्न हमको ये समझा रही हैं कि ये सब नहीं करना आपको, हर दिन हर चीज के लिए आपको ग्रेटफुल होना है। ओके, प्लीज रीड। Are you grateful to be alive each day, or do you take your life for granted? Taking things for granted results in complaining, negative thoughts, and words. So when you complain, by the law of attraction, you must bring more things into your life to complain about. या तो ये तो हम लोग समझ गए हैं, ठीक है, कि जो चीज के बारे में आप सोचोगे, आज ही हमने ग्रुप में कुछ शेयर किया था ना, जो आपके दिमाग में है आप उसी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करो। इट वाज यू नो ऑल दीज कोट्स। अब आप जब कोट्स पढ़ते हो तो आपको नहीं लगता कि ज्यादा क्लैरिटी से समझ में आ रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट? अब जो फॉरवर्ड्स आते हैं, हाँ, लाइक हमको तो ये मैजिक बुक के बाद से लगता है अरे सब में तो मैजिक, सब में तो ग्रेटिट्यूड ऐसे ही है। जो कोट पढ़ते हैं उसमें 90% हमको लगता है कि इसको फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, इसमें नेगेटिविटी है, इसको फॉरवर्ड करना चाहिए, इसमें पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव वर्ड्स हैं। तो आपको बिल्कुल ऐसा ही अपने लाइफ में लगने लगेगा, आप उन्हीं चीज को फॉरवर्ड करोगे, उन्हीं चीज को शेयर करोगे जिसमें पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, अगर आपने ये फॉरवर्ड किया कि सास बदमाश है, तो जिसकी सास नहीं, वो आप प्रिपेयर्ड रहो कि आपकी उससे कैसी सास बनने वाली है। और जिसकी सास ठीक ठाक है वो डेफिनेटली बदमाश होने लगी। आई मीन दिस इज नॉट जेंडर, या बहू, आप बहू सोच लो, जिनकी बहू है तो ठीक है, तो आप वैसा सोचो। जिनकी दोनों है तो फिर आप सोचो ये आपको क्या करना है। पीपल लाइक दैट आल्सो नॉट, राइट। तो आप जिसके बारे में कंप्लेन करोगे, या आप डिसाइड करो व्हाट यू वांट टू डू, यू वांट टू बी कंप्लेनिंग और यू वांट टू बी अप्रिशिएटिव, कि इतनी अच्छी मेरी मदर इन लॉ है, मैं बच्चों को पढ़ा रही थी, उन्होंने मेरे लिए चाय लेके आई। ये सब आप कभी शेयर करते हो? नहीं करते हो, ठीक है। आप ऑफिस से आए, सब कुछ एकदम सेट था, यू जस्ट हैड टू डू योर वर्क एंड यू नो, बस कुछ उसको आपने कभी इन सब चीजों को अप्रिशिएट किया? या आपकी वाइफ काम से आई है, बाहर भी गई है काम करने और घर में भी आके मैनेज करी है घर को, क्या आपने उसको अप्रिशिएट किया? वेदर इट्स योर मॉम और योर वाइफ, या हस्बैंड घर आया है काम करके, आपको पता ही नहीं लोगों को कितना कुछ फेस करना पड़ता है, ठीक है। क्लाइंट की बात सुननी पड़ती है, कभी कभी बॉस की बात सुननी पड़ती है, आप गए हो तो रोड पे ड्राइविंग भी आजकल कितनी चैलेंजिंग हो गई है। हाँ, ये सारी चीजें फेस करके जब कोई घर आता है तो उसको क्या सुनने मिलता है? तुम ये नहीं लाए, फिर से भूल गए तुम, हाँ ऐसा क्यों किया तुमने, इतने दिन से बच्चों को ये चाहिए था, व्हाटएवर। आप क्या बात करते हो अपने घर में, ठीक है, जस्ट थिंक ऑफ दैट, ठीक है। आप जैसी बात करोगे आपको वैसी ही सिचुएशन आपकी लाइफ में और आएगी। ओके, या सॉरी, If you are complaining about the weather, the traffic, your boss, your spouse, your family, a friend, a stranger, waiting in lines, bills, the economy, the cost of something, or the service of a company, you are not being grateful, and you are pushing your dream life further away with every complaint. यस। तो आप सोचिए, अगर आप वेदर के बारे में बोल रहे हो कि ओहो कितनी ह्यूमिडिटी है, मतलब आपको ऐसी ऐसी सिचुएशन में जाना, ऐसी ऐसी जगह पे जाना पड़ेगा, या तो जहाँ पे एसी ठीक से नहीं चल रहा होगा, वहां पे और आपको ह्यूमिडिटी लगेगी, है ना। आपको ऐसी सिचुएशन, ऐसी जगह पे जाओगे। इफ यू आर कंप्लेनिंग अबाउट ट्रैफिक, माने आपका ड्राइवर या आप खुद ऐसे रास्ते पे चले जाओगे जहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक ही ट्रैफिक मिलेगा आपको, और आप लेट होते जाओगे। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट योर बॉस, आप जॉब चेंज भी कर लो तो भी आपको फिर ऐसा ही बॉस मिलेगा जिस तरीके की आप कंप्लेंट करते थे। योर स्पाउस, आपने बोला कि नहीं मेरी वाइफ तो एकदम अच्छा खाना नहीं बनाती है, या मेरा हस्बैंड तो कभी टाइम पे घर नहीं आता है, माने आप उसको डेली लाइफ में अपने और इंक्रीज कर रहे हो। तो जो जो चीजों के बारे में आप जैसी जैसी बातें करते हैं आपके लाइफ में वैसी सिचुएशन और आएंगी, ठीक है, कि आपको सेम टाइप की कंप्लेंट्स करने का मौका मिले। तो आपको नहीं लगता कि अच्छा ये तो एक हो गया कि सिचुएशन सेम आएगी, ये हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पढ़ लिया। अब ये क्या बोल रहे हैं, यू आर पुशिंग योर ड्रीम लाइफ फर्दर अवे।
अगर आप पूरा टाइम कंप्लेन कर रहे हो, पूरा टाइम क्रिटिसाइज कर रहे हो, हर बात पे नेगेटिव हो रहे हो, तो आप किस जोन में हो ऑन दैट फीलिंग चार्ट? इफ एवरीवन रिमेंबर्स, यू आर बिलो द लाइन, ठीक है। अब बिलो द लाइन में सबसे नीचे क्या है? योर नाइटमेयर। तो आप देखिए, ये तो एक हो गया, चलो नहीं हुआ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कोई बात नहीं, ये सी सिचुएशन आती रहे, लेकिन आपने जो अपनी ड्रीम लिस्ट बना के रखी है, जो आप करना चाहते हो, जो आप पाना चाहते हो, ठीक है, तो आप उससे और दूर होते चले जाओगे। तो यू टेक अ कॉल, what is more important to you, your dreams, okay, or that few moments of complaining? Okay, so let's read. Now you understand that complaining, negative thoughts and words, and taking things for granted stops the good things in your life. Now you understand that when something goes very wrong, you have unintentionally not been grateful enough. It's impossible to be negative when you are grateful. It's impossible to criticize and blame when you are grateful. It's impossible to feel sad or have any negative feeling when you are grateful. And the best news is that if you have any negative situations in your life currently, it won't take a long period of time to transform them with gratitude. The negative situations will disappear in a puff of smoke, just like magic. या तो अब आप देखिए आपके लाइफ में जिस एरिया में, ठीक है, आपके ज्यादा माने ऐसी सिचुएशन है जहां पे आप चाहते हो कि नहीं मैजिक हो जाए, इसका मतलब आप वहां पे अनग्रेटफुल हुए हैं, ठीक है। अगर सडनली कुछ गड़बड़ हो रहा है तो भी अनइंटेंशनली भी आप वहां पे अनग्रेटफुल रहे हैं, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन को हमको चेंज कैसे करना है, ठीक है, पॉजिटिव होके ग्रैटिट्यूड करने से। एंड रोंडा बर्न कह रही है जब आप ग्रैटिट्यूड करना शुरू करते हैं तो ग्रैटिट्यूड, जैसे बोलते हैं ना, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, ठीक है, एक पॉजिटिविटी की तलवार और एक, दोनों एक टाइप ही रह सकती है। अब बोलोगे नहीं नहीं, जब गुस्सा आता है ना तो इरिटेटेड होते हैं तो ही तो गुस्सा आता है, नहीं, पॉजिटिव अबव द लाइन की फीलिंग और बिलो द लाइन की फीलिंग, ये दो अलग अलग टाइप की तलवार हैं, ये एक संग नहीं रह सकती, ठीक है। जब आप ग्रेटफुल हो रहे होते हैं तो आप क्रिटिकल नहीं होते। यू आर ग्रेटफुल फॉर योर फोन, तो आप क्या उस समय उसको क्रिटिसाइज कर रहे होगे कि नहीं इसका तो डेटा अच्छे से काम नहीं कर रहा, मे बी इसका कैमरा उतना अच्छा नहीं, आप ग्रेटफुल हो रहे हो उसके लिए, तो आप उसकी नेगेटिविटी के बारे में बात नहीं करेंगे। अगर आपको अपनी वाइफ अच्छी लगती है, भले उसका खाना थोड़ा कम अच्छा बनता, आप फिर भी उसको इतना प्यार करते हो, तो आप उसकी अच्छाइयों के बारे में बात करेंगे। कोई आपका जॉब के बारे में भी, ठीक है, उसमें होंगी थोड़ी बहुत चीजें अप डाउन, बट आप बेसिकली उसके लिए अगर ग्रेटफुल हैं तो आप उसके बारे में नेगेटिव बातें नहीं करेंगे, है ना। जैसे आपका बच्चा आपको बहुत प्यारा है, आपको पता है वो बहुत शैतान है, नेबर के यहाँ जाके उसने ग्लास तोड़ा है या कप तोड़ा है या कोई शोपीस तोड़ दिया, आप उसको घर में जो भी बोलो, लेकिन आप जब बाहर जाओगे तो आप कभी उसको नहीं बोलोगे ये तो बहुत है ही बदमाश, मेरे घर में भी चीजें तोड़ता रहता है, आप तो नहीं बोलोगे ना। देयर आर विमेन लाइक दैट ऑल्सो ना, तो ताकि सिचुएशन को थोड़ा सा वो करने के लिए, बट बेसिकली अगर आपको अपना, अगर नहीं वो तो सबको ही प्यारा है, आप उसको इस तरीके से नहीं बोलोगे, राइट। तो रोंडा बर्न यही कह रही है कि जब आप ग्रेटफुल होते हैं तो आप जनरली गुड फीलिंग जोन में ही रहते हैं, जनरली नहीं, हमेशा ही आप गुड फीलिंग जोन में रहते हैं, और आपको फोर्स करना होता है अपने आप को उस ग्रैटिट्यूड लाने के लिए, ग्रेटफुल होने के लिए। तो अगर आपको कोई भी सिचुएशन को टर्न अराउंड करना है, कोई भी सिचुएशन को, चाहे आपकी हेल्थ में हो, रिलेशनशिप में हो, फाइनेंशियल्स में हो, जॉब में हो, किसी में भी हो, उसको टर्न अराउंड करने के लिए उसमें ग्रैटिट्यूड करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। एंड उन्होंने यही कहा है, इट वोंट टेक अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि ग्रैटिट्यूड सबसे ऊपर की एक सेकंड फीलिंग है, राइट। उसके बाद सिर्फ लव आता है। जब आप ग्रैटिट्यूड कर रहे होते हो तब आप उस सिचुएशन को बहुत जल्दी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेते हो, एंड द नेगेटिव सिचुएशन विल डिसअपियर इन अ पफ ऑफ स्मोक। और ये आप खुद देखोगे, ठीक है, जैसे जैसे आपके लाइफ में भी थोड़ा थोड़ा कुछ मनी में मैजिक हो रहा होगा, रिलेशनशिप में हो रहा होगा, ये सिचुएशन में जब आप ग्रैटिट्यूड करते हो कोई भी नेगेटिव सिचुएशन में, अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं उसमें। और होता क्या है, आप बोलोगे नहीं अमेजिंग नहीं आते, हम बहुत ज्यादा अमेजिंग बोलते हैं, कुछ अमेजिंग नहीं हो रहा है, मतलब आपने ग्रैटिट्यूड कम किया है, ओके। यस, First, as difficult as it may be, you have to look for things to be grateful for in the negative situation. No matter how bad things are, you can always find something to be grateful for, especially when you know that your gratitude will magically transform every negative circumstance. Walt Disney, who knew about the true magic of life, showed us how to do this in his movie Pollyanna. या तो अब रोंडा बर्न ने हमको फिर से ये बताया है कि ये सिचुएशन माने ये मैजिक ऐसा है
कि आप कोई भी सिचुएशन में हो, अगर आप ग्रेटफुल होते हैं तो कोई भी चीज है, ठीक है, पहले तो वो ठीक हो जाती है। सेकंड, अगर आपको पता है कि आप नेगेटिव हो गए और आपकी ड्रीम भी आपसे दूर हो रही है और उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? अगर आप अवेयर हो, हाँ, तो आप फोकस करोगे उस सिचुएशन में ग्रेटफुल होने का, ठीक है, आप करोगे ना ये, बिकॉज नाउ यू नो कि इसका ऑल्टरनेटिव क्या है। इसका ऑल्टरनेटिव ये है कि नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी और आपकी ड्रीम आपसे दूर होती जाएगी। तो एटलीस्ट आप एक एफर्ट तो करोगे ना। जैसे आज क्या आपने नोटिस किया, आप जब आपको याद आता होगा, चलिए मैनेजर को आप भूल भी जा रहे होंगे बीच बीच में, जब आपको याद आ रहा होगा तो आप ढूंढ ढूंढ के ना देख रहे होगे, हाँ हम किसके लिए ग्रेटफुल हैं। ऐसा था आपके संग? तब उस समय क्या आपके मन में कुछ नेगेटिव थॉट्स आ पा रहे थे? आई डोंट थिंक सो। अच्छा, जिनका कैमरा ऑफ है दे कैन राइट इट यस नो, वरना मेरे को लगेगा सिर्फ हम तीन ही हैं यहाँ पे। यस हाँ, तो आपको मन में ऐसा आ रहा होगा कि यस इसके लिए भी हम ग्रेटफुल हैं, प्रैक्टिस है, अटेंड कर रहे हैं, 1 घंटा दे रहे हैं, प्लीज करके देखते हैं। हाँ, तो ये जो मूवी हमको रवांडा बन ने बोली है देखने के लिए, पॉलियाना, इसका हम लिंक शेयर करेंगे। इट्स अ वेरी स्वीट मूवी, लाइक आई हैव सीन इट 3-4 टाइम्स। 3-4 टाइम्स तो देखी। फर्स्ट सेशन में जब हमने किया था तो शायद नहीं देखी थी, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, तो बाद में ही देखी थी। तो बहुत ही स्वीट मूवी है और हम हर बार कोशिश करते हैं देखने की। तो अभी आप जब ये मूवी देखोगे ना, तो आप देखोगे कैसे उस लड़की की लाइफ चेंज होती जाती है। वो क्या करती है, हर चीज में बोलती है आई एम सो ग्लैड, आई एम सो ग्लैड। तो अभी आप लोग प्लीज एक बार सब लोग बोलिए आई एम सो ग्लैड loudly. I'm so glad. I'm so glad. I am so glad. I'm so glad. कैसा I am लगा? so glad. I'm so glad. Yes. So How are you glad. feeling? I am so glad. Yes. हाँ, कैसा थोड़ा सा अच्छा लग रहा है? I'm so glad. Yes. तो कल हम लोग को एक तो यही करना है, पूरा दिन बोलना है, ठीक है। इसको अभी हमको रवांडा बन और बताएंगी ये क्या है, बट उस मूवी में वो बच्ची, छोटी सी बच्ची है, पूरा टाइम यही बोलती थी आई एम सो ग्लैड। पानी बरस रहा है, आई एम सो ग्लैड। उसको चोट लग जाती है, उसको एक छोटा सा रूम में, कुछ भी हो रहा होता है उसके लाइफ में, वो आई एम सो ग्लैड ही बोलती रहती है। एंड शी इज एन ऑर्फन, ऐसा नहीं है कि वो बहुत रिच घर में एकदम सिंड्रेला की तरह नहीं, और की तरह रह रही हूँ, ठीक है, प्रिंसेस की तरह नहीं। बहुत प्यारी सी मूवी है, आई विल शेयर द लिंक, आप लोग देखिएगा उसको। एंड ये कल का प्रैक्टिस यही है, कल का असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट है, प्रैक्टिस तो कुछ और है। आपको ये मूवी देखनी है, ठीक है। सो लेट्स रीड व्हाट इज देयर इन दिस मूवी। Disney's 1960 movie Pollyanna featured the Glad Game, which had a profound effect on me when I was a child. I played the Glad Game featured in the movie through my childhood and adolescence. To play the Glad Game, you look for so many things as you can be glad about, especially in a negative situation. Finding things to be glad about or finding things to be grateful for in a negative situation make the solutions appear. या तो कल आपको क्या करना है, पूरा दिन आपको पहले तो ये नेगेटिव सिचुएशन नहीं, नॉर्मल में भी आपको देखना आई एम सो ग्लैड दैट आई एम हैविंग दिस टी। हाँ, उसमें आपको कुछ नहीं बोलना है कि गर्म है कि ठंडी है, कुछ नहीं। आप जो कर रहे हो आप मन में बोलो, जोर से बोलने से तो और अच्छा लगता है। आप किसी के संग भी हो तो भी बोलो ना आई एम सो ग्लैड दैट वी आर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन, आई एम सो ग्लैड दैट आई एम सिटिंग विद यू एंड टॉकिंग टू यू, ठीक है। जैसे जितने बार आप ये बोलोगे, आप देखना आपको अच्छा लगेगा। पहले तो ये बोलने में थोड़ा सा लगेगा आपको कि अरे, क्योंकि अपन ऐसा बोलते नहीं है, ठीक है। तो पहले तो आप ये करके देखिएगा। और अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन में आप ऐसा बोलते हो तो आई जस्ट होप किसी के नहीं आए, सबके पॉजिटिव सिचुएशन ही रहे। लेकिन अगर आती है और आप इसको बोलोगे तो आपके लाइफ में सॉल्यूशंस विल अपीयर, ठीक है। व्हाई? बिकॉज दिस इज मैजिक। दिस मैजिक इज ओनली फ्यूल्ड बाय योर पॉजिटिव फीलिंग्स, ठीक है। जितना ज्यादा आप फीलिंग्स, पॉजिटिव फीलिंग्स में रहोगे, उतना ज्यादा आपकी लाइफ में सॉल्यूशंस आएंगे और मैजिक्स होंगे। Walt Disney demonstrated the magical power of gratitude in Pollyanna, and thousands of years earlier, Buddha demonstrated the way to use the same magical power. And when he said, "Let us rise up and be thankful, for if we didn't learn a lot today, at least we learn a little, and if we didn't learn a little, at least we didn't get sick, and if we got sick, at least we didn't die. So let us all be thankful." Gautam Buddha, circa 563 BC to 483 BC, founder of Buddhism. या तो अब जो पॉलियाना मूवी में जो हमको बताया गया है, वो आप सोचिए किसने कहा, ये गौतम बुद्धा ने कहा है। और अभी भी अगर देखा जाए तो बुद्धिज्म कितने सारे कंट्रीज में स्प्रेड है, कितने सारे फॉलोअर्स हैं इनके। व्हाट इज ही टेलिंग अस? लेट अस राइज अप एंड बी थैंकफुल, ठीक है। अब लेट अस राइज अप का क्या आपको समझ में आ रहा है? वो
वो सीधे भी तो बोल सकते थे ना, लेट अस बी थैंकफुल। माने अगर आप थैंकफुल हो रहे हो मींस आप एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हो, यू आर राइजिंग अबव व्हाट यू वर। आप मेंटली सोचो या जैसे भी सोचो, आपको किसी को आपने देखा है लाइक, ये विमेन में तो होता ही है, गाइस का मेरे को नहीं पता, पार्टी में कोई अच्छा दिख रहा है, ठीक है, कोई नहीं, एक आध जन ही जाके बोलती होगी यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी, ठीक है, फिर ये जरूर वो भी इसलिए बोलती हो क्योंकि उनको पूछना होता है कि तुमने इयररिंग कहाँ से लिए, राइट, तुमने ये ज्वेलरी कहाँ से ली, तुम्हारे ये जो बालों में कुछ लगा हुआ है वो कहाँ से लिया, टेल मी इफ आई एम रॉन्ग, ऑनेस्टली। करते थे ना अपन ऐसे पहले, अब नहीं करते, अब तो हाँ ये भी बात बतानी है को है आपको, ठीक है। तो अब किसी को अप्रिशिएट करना मतलब आपका जो मन में थोड़ा सा कुछ नेगेटिव जेलसी कुछ आ रहा है, उससे उठ के आप थैंकफुल होने जा रहे हो, ठीक है। तो यू हैव टू राइज अप एंड बी थैंकफुल, ठीक है। एंड कैसे आपको थैंकफुल होना है कि अगर आपने कुछ ज्यादा नहीं सीखा तो एटलीस्ट कुछ तो सीखा, अगर आपने कुछ भी नहीं सीखा तो एटलीस्ट आप बीमार नहीं हुए, तो चलो आप बीमार भी हो गए तो आप जिंदा तो हो। तो आप हर सिचुएशन में आपको थैंकफुल होना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में, यू हैव टू बी थैंकफुल, ये गौतम बुद्धा कह रहे हैं। एंड अगर हम लोग ऐसा सोचने लगे ना तो बहुत अच्छा, ये भी अच्छी बात बता दी। आज का टाइम है क्या हमारे पास? अच्छा देखिए, बाद में टाइम बचेगा तो देन आई टेल यू अबाउट दिस, कि पार्टी में क्या करना है हम लोग को, ठीक है, वो वाली बात बताएंगे। इफ यू सी समथिंग व्हाट यू हैव टू डू, यू आर वांटिंग टू not appreciate but you have to appreciate it for a reason. Yeah, so let's read. Please unmute. Tulsi, please unmute. Yeah, Sorry. Let Buddha's words be your inspiration and today take one problem or negative situation in your life that you most want to resolve and look for 10 things to be grateful for. I know it can be challenging to begin this practice, but Buddha is showing you the way to do it. Make a written list of 10 things on your computer or in your gratitude journal. Yeah, so let's read and then we'll discuss this, what we have to do. As an example, your problem might be that you are out of work and despite your best efforts, you are still unemployed. To magically turn this situation around, you have to do a concentrated practice of gratitude on the situation. Here are some examples of what you might say. तो अब आप देखिए रॉन्डाबन हमसे कह रही, अच्छा भैया हम ये देख लें, आप अपने बच्चों छोड़िए, अपने पे आते हैं। आप जब छोटे थे, जिस सब्जेक्ट में आप स्ट्रांग थे आप उसमें ट्यूशन लेते थे, या जिसमें आपको थोड़ी मार्क्स चाहते थे आप ज्यादा आ जाओ आप उसमें लेते थे? कम आता था, कम आता था, या जिसमें मम्मी को लगता था कि कम आता है उसमें आप ट्यूशन लेते थे, राइट? ऐसे ही होता था ना, मम्मा यूज्ड टू डिसाइड फॉर अस। तो अब आज ये जो माने आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन उस सब्जेक्ट में होना चाहिए, राइट? तो बिल्कुल ऐसा ही रॉन्डाबन हमसे कह रही है कि अगर आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव सिचुएशन है तो हम लोग सिर्फ उस पे कॉन्सेंट्रेटेड प्रैक्टिस ऑफ ग्रेटिट्यूड करेंगे, ठीक है। माने उसी सिचुएशन पे आपका कॉन्सेंट्रेशन रहना है। तो अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन सपोज बचपन में मैथ्स में था तो आपके मार्क्स इंप्रूव हुए थे, या आपका फोकस में भी हिंदी पे था, आपके मार्क्स उस पे इंप्रूव हुए थे, या साइंस में बिल्कुल जो पहले था कोचिंग के बाद उसमें इंप्रूव हुए होंगे डेफिनेटली, जो भी सब्जेक्ट होगा आपका, ठीक है। यस, अगर आपको स्पोर्ट्स में अच्छा चाहिए तो आपने उसमें एक्स्ट्रा और कुछ करा के जो भी कुछ करके उसमें आपको इंप्रूवमेंट आया होगा, है ना। तो आज हमको क्या करना है, हमारे लाइफ में एक नेगेटिव सिचुएशन ढूंढनी है। ढूंढनी इसलिए हम बोलेंगे कि हम चाहते हैं कि शायद हार्डली किसी के लाइफ में होगी। अगर आप चाहते हो कि कोई सिचुएशन है जो ठीक हो जाए, जो आप चाहते हो कि वो रिजॉल्व हो जाए, इट इज नॉट अबाउट ड्रीम्स, ओके, बट इट इज अबाउट समथिंग दैट इज देयर एंड यू आर नॉट हैप्पी अबाउट। इन्होंने एग्जाम्पल दिया है उस पर्सन का जिसके पास अभी जॉब नहीं है और वो जॉब चाहता है। तो अब इस सिचुएशन में भी वो कैसे उसमें पॉजिटिविटी ढूंढेगा एंड ग्रेटफुल होएगा, ओके। तो लेट्स रीड दिस एंड दिस इज हाउ वी हैव टू डू। Yeah, please read. I am so grateful to have had more time for my family during this period. I am grateful that my life is in a lot better order because of the spare time I have had. I am grateful that I have had a job most of my life and that I am experienced. I am truly grateful that this is the first time I have been unemployed. I am grateful that there are jobs out there and more new jobs are appearing each day. 6. I am grateful for all the things I have learned in applying for job and in going for interviews.
I am grateful that I have my health and that I can work. I am grateful for my family's encouragement and support. I am grateful for the rest I have had because I needed it. I am grateful that through losing my job, I have realized how much having a job means to me. I had never realized until now. या तो आप देखिए इस सिचुएशन में जो नॉर्मली अपन क्या करते, जॉब नहीं है, सैड होने लगते, अपसेट होने लगते, बहुत जगह अप्लाई करते, इधर उधर यू नो लाइक अपना ध्यान भी नहीं रखते, इट्स लाइक इस टाइप से लोग बिहेव करते। इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट दिस पर्सन हैज डन, उन्होंने जो एग्जांपल दिया है कि उस सिचुएशन में भी he or she has found so many reasons to be grateful for, कि है सिचुएशन वही, ठीक है, कि आपके पास जॉब नहीं है, बट वो हर एक चीज को उसमें पॉजिटिविटी ढूंढ के लिए उसको उसके लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, लेट्स रीड। As a result of the unemployed person's gratitude, they will attract different circumstances and their current situation must and will magically change. The power of gratitude is greater than any negative situation, and there are unlimited ways for that the negative situation can change. All you have to do is practice gratitude and watch the magic take place. या तो अब अगर वो पर्सन अपने जॉब या अनएम्प्लॉयड होने के लिए दुखी रहता, क्रिप करता रहता, कि अपने पिछले प्रीवियस बॉस को यू नो अब्यूज करता रहता, उसके बारे में कुछ कुछ बोलता रहता, तो क्या होता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से उसके लाइफ में नेगेटिविटी बढ़ती रहती और एंगर, क्रिटिसिज्म, ये सारे फीलिंग्स आते रहते और वो और ज्यादा अपने जॉब से दूर होता जाता। बट अब क्या हुआ, बिकॉज वो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहा था, दिस विल अट्रैक्ट डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, एंड देयर करंट सिचुएशन मस्ट एंड मैजिकली चेंज। क्यों? क्योंकि जब आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, आप हर सिचुएशन में अच्छी चीजें ढूंढ रहे हो, तो क्या होता है, आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्स पॉजिटिव रहती है, एंड पॉजिटिव वाइब्स पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। आपने कभी मूवी में देखा है कि जो बहुत अच्छा बच्चा होता है, हाँ, जब वो दुखी होता है या उसकी घर में किसी से लड़ाई होती है, तभी जाके उसको बुरे संगति का असर मिल जाता है, नहीं क्या होता है, बुरी संगति मिल जाती है उसको। यू हैव सीन इट इन मूवीज, हाँ, आपने देखा होगा, लाइफ में भी ऐसे ही होता है। तो जब हमारी जैसी वाइब्स होती है, हमारी सिचुएशंस हमको वैसी ही मिलती है, हमारी सर्कमस्टेंसेस वैसे हो जाते हैं। तो अगर आप पॉजिटिव हैं, आप खुश हैं, तो आपको ऐसे ऐसे सर्कमस्टेंसेस मिलेंगे, मे बी आपको कोई और कहीं से अपने आप कोई आपको दूसरा जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल जाए, आपको पता ही नहीं है, ऐसा होता है। तो ये तब होगा जब आप उस पॉजिटिविटी के जोन में, आपकी फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव है, ठीक है, ये तभी होता है। अगर आप सैड, मुंह बना के सैड होके कहीं पड़े रहोगे, तो कोई आपके संग खेलने कूदना भी नहीं चाहेगा, राइट? आपके संग कोई, आपकी लाइफ में सिचुएशंस भी वैसी नहीं आएंगी। एंड रोंडा बर्न कह रही हैं कि जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो अच्छी सिचुएशंस आती हैं, सर्कमस्टेंसेस होते हैं, और ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ चेंज होने लगती है। वो कोई भी सिचुएशन को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाती है, लेकिन हमको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना होगा। या Let's take another example. A son whose relationship with his father is troubled. The son feels that no matter what he does, it never seems to be good enough for his father. यस, या कंटिन्यू। I am grateful that most of the relationships in my life are really good. I am grateful to my father for working hard so that I could have the education that he didn't get to have. I am grateful to my father for supporting our family throughout my childhood, because I didn't have a clue then how much hard work and money it took to keep our family going. I am grateful to my father for taking me to basketball every Saturday when I was a child. I am grateful that my father is not as tough on me these days as he used to be in the past. I am grateful that my father cares so much about me, because he wouldn't be tough if he didn't care so much. I am grateful that through my relationship with my father, I have learned to have compassion and a greater understanding with my children. I am grateful to my father for showing me how important encouragement is in raising happy, confident children. I am really grateful when I get to laugh with my father. Some people never got to do that because they didn't have a father. And for others who have lost their father, they will never have the chance to laugh with their father again. I am so truly grateful that I have my father, because amid the tough times,
There have been good times and there will be more good times ahead with my father. तो अब आप देखिए इन्होंने 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एक दिया है रिलेशनशिप पे, ठीक है, एंड दूसरा दिया है वो जॉब पे, वो फाइनेंशियल रिलेशनशिप जो भी आप जॉब के लिए दिया है, ठीक है। तो आप देखिए इन्होंने क्या किया है, ऐसे उसमें रीजन ढूंढे, आप सोच सकते हो कि कैसे कैसे उन्होंने उसमें पॉजिटिव की चीजें ढूंढी है कि पापा गुस्सा है, आपसे अच्छे से बात नहीं करते हैं, तो इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि आपको अपने बच्चों से कैसे अच्छे से बात करनी है, ठीक है, कि एटलीस्ट आपके पास एक पापा तो है, कि एटलीस्ट वो इतनी मेहनत करके आपको अच्छी जगह भेज रहे हैं। तो आप देखो कितने अच्छे से एक एक उन्होंने रीजन ढूंढ के प्रॉपर रीजन उसमें दिया हुआ है, ठीक है, और आपको नहीं लग रहा होगा कि एक भी किए गलत। बट जब हम अपने नेगेटिव सिचुएशन में रहते हैं तो अपन क्या करते हैं, ये सब तो छोड़ो, दूर की बात है, और उसके चिंता कर करके नीचे चले जाते हैं और ज्यादा अपने लाइफ में नेगेटिविटी, माने कहां से कहां, तो तिल का जो ताड़ क्या होता है, तिल का पहाड़, वो बनाने लगते हैं। छोटा सा कहीं पे कुछ इशू हुआ, तुरंत गूगल करके अपनी हेल्थ का भी अगर आपने किया है, तो उस छोटा सा सिचुएशन को भी हम लोग एकदम एक्सट्रीम सोचने लगते हैं बाय सर्चिंग द नेट, ठीक है, ऐसे ही करते हैं हम लोग हमारे लाइफ में। तो अब रॉन्डा बर्न कह रही है, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, इफ वी जस्ट कॉन्सेंट्रेट लाइक हाउ यू यूज टू डू फॉर योर किड और फॉर योर सब्जेक्ट, अब हमको वैसे ही उसमें से 10 पॉजिटिव चीजें ढूंढनी है, ठीक है। तो अगर आप सोचते हो कि आपका घर ठीक नहीं है, ठीक है, बिकॉज सबको एक एक नेगेटिव सिचुएशन ढूंढ के उसके ऊपर वर्क करना है, ये वाली प्रैक्टिस करनी है हम लोग को, ठीक है। तो अगर आपको लगता है आपका घर ठीक नहीं है, तो आप इस घर के बारे में अच्छी अच्छी चीजें लिखो, ठीक है, एटलीस्ट आपके पास घर तो है। आपकी कार ठीक नहीं है, यू वांट टू बाय अ न्यू कार, एंड करंट आपको लगता है कि नहीं, डेली आपको अभी रेनी मानसून सीजन में आपको उससे कुछ इशू हो रहा है, तो राइट अबाउट दैट। आप अपने कोई रिलेशनशिप में तो उन्होंने बहुत ही अच्छा दिया है, यू कैन राइट अबाउट दैट, ठीक है। तो आप देखिए आपकी लाइफ में क्या आपको लगता है नेगेटिव सिचुएशन है, एंड यू कैन टर्न इट अराउंड बाय डूइंग दिस प्रैक्टिस। या प्लीज रीड। As a result, अनम्यूट। sorry, वापस हो गया. As a result of son's heartfelt feelings of gratitude for his father, he will change their relationship for the better. The son changed the way he thinks and feels about his father, which immediately changes what he attracts from his father. Even though the son was being grateful in his mind at an energetic and quantum level, the son's gratitude will have a magical effect on his relationship with his father. Provided he maintains his gratitude by the law of attraction, the son must receive fast circumstances with his father, and their relationship must begin to improve immediately. या अब आप देखिए उसने जाके अपने पापा को कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ लिखा है, ठीक है। आप लोग ये मत सोचना कि जाके आपको 10 चीजें सुनानी है, नहीं, आपको ये जो भी प्रैक्टिस हमने अभी तक की है सिर्फ अपने डायरी में लिखनी है या अपने मन में करनी है, ठीक है। तो आपको इमीडिएटली सारी ये चीजें लिखनी है, और उससे होगा क्या, वो अगर हम ग्रैटिट्यूड लिख रहे हैं तो फीलिंग किसकी चेंज हो रही है, ठीक है, मेरी मन की फीलिंग्स चेंज हो रही है। अच्छा ये वर्ड देखिए, एज अ रिजल्ट ऑफ द सन्स हार्ट फेल्ट फीलिंग्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, ठीक है, माने ये नहीं कि आपको प्रैक्टिस करना है तो बस झूठ मूठ फीलिंग है इसको कॉपी करके आपने नाम बदल के लिख दिया, नहीं, आपको दिल से फील करके लिखना है, एंड इससे दोनों की रिलेशनशिप चेंज होगी। जब आप ऐसी चीजें लिख रहे हैं, आप उसमें पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी फीलिंग्स चेंज होंगी। जब आपकी फीलिंग चेंज होंगी तो आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्स डिफरेंट हो रही हैं, ठीक है, और जब आपकी वाइब्स चेंज होंगी ऑटोमेटिक आपके फादर की फीलिंग्स एंड वाइब्स चेंज होंगी। एंड शी इज टेलिंग अस ये एनर्जेटिक एंड क्वांटम लेवल पे ऐसा होता है, ठीक है, कि जैसी मेरी एनर्जी साइकिल है वैसी ही सामने वाले की एनर्जी साइकिल चलने लगती है। आपने देखा है जब आप घर पहुंचे और मम्मा का गुस्से, मम्मा नहीं चलो किसी का एक गुस्से का मूड होता है, तो आप वो कुछ भी पूछता है तो आपको भी लगता है थोड़ा सा वैसे ही करें, अगर आप मैजिक के पहले के होते। अब क्या होता है, लाइक सामने वाला गुस्सा होता है, ऑटोमेटिकली यू ट्राई टू बी मोर मेलो। आप कभी ट्राई करके देखना, जनरली अपन क्या करते हैं, सामने वाला ऐसे खड़ा है तो हम भी ऐसे खड़े हो जाते हैं। आप बॉस के संग देखो, क्लाइंट के संग देखो, बच्चों के संग देखो, बच्चों के संग तो स्पेशली हमने देखा है, आवर नीज एट होम ना, अभी आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग दिस आल्सो, कि उसका मूड ऐसा होता है तो इमीडिएटली ट्राई एंड डिस्ट्रैक्ट हर। बच्चे लोग बहुत जल्दी उनके संग आप देख सकते हो। तो बड़ों के संग भी या सेम लेवल में या थोड़े से छोटे लोग के संग भी आप देखो, इट वर्क्स वंडर्स। जो लोग ये करते हैं, हमने तो ये न्यू सीखा है, तो जो लोग पहले से करते हैं तो लाइक सीरियसली हैट्स ऑफ टू यू। बट अगर सामने वाला थोड़ा सा मेलो रहता है तो ऑटोमेटिकली आप भी थोड़ा सा मेलो हो जाते हो।
ठीक है, सामने वाला अग्रेसिव रहता है और उस समय आप मेलो हो तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं। यू नो ठीक है, कोई बात नहीं, उसका दिन टफ होगा आज, हो सकता है मेड ने कुछ बोल दिया, हो सकता है फ्रेंड ने कुछ बोल दिया, हो सकता है कुछ फोन आ गया हो, कुछ भी। अगर हम लोग ऐसा सोचने लगे तो रिलेशनशिप्स अच्छी होने लगती है। ठीक है, एंड नाउ रॉन्डा बर्न इज टेलिंग अस, अगर ये बच्चा द सन मेंटेन्स हिज ग्रैटिट्यूड तो क्या होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से उसके फादर और उसके सन की अच्छी अच्छी सर्कमस्टांसेस आएंगे और उन लोग का रिलेशन इंप्रूव होता जाएगा। किसी को सॉरी नहीं बोलना है इसमें, किसी पापा को कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ जो ये प्रैक्टिस कर रहा है उसकी हार्टफेल्ट फीलिंग्स होनी चाहिए। ओके, यस। Remember, you can tell your gratitude is working by the way that you feel. You should feel a lot better about the situation after practicing gratitude. The first evidence of gratitude's magical power working is your feelings lifting. So when you do feel better about it, you know the situation will improve and the solutions will appear. The answer to any negative situation you want to resolve is to focus concentrated gratitude on it until you feel better inside. Then you will see the magic work its wonders in the outside world. या तो ये क्या है, कह रही है हमको कि इसको आपने 10 लिखा, ठीक है, आपको लगा मैजिक हो जाएगा, नहीं, ठीक है, ये आपको तब तक करते रहना है जब तक आपको अंदर से अच्छा नहीं फीलिंग होने लगे। शी इज टेलिंग अस द फर्स्ट एविडेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड्स मैजिकल पावर वर्किंग इज योर फीलिंग्स लिफ्टिंग। माने आपको अंदर से अच्छा लग रहा है, उस आपने लिख लिया। कितनी बार नहीं होता है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है और आप यू नो स्टार्ट राइटिंग लेटर्स। हाउ मेनी ऑफ यू यूज्ड टू राइट इन डायरीज? छोटे में पर्सनल डायरी आप लिखते थे? कुछ इशू हुआ, कुछ हुआ, आप तुरंत उसमें लिख लें। बीच में थोड़े दिन हमने लिखा था, हाँ, नहीं तो यू राइट, अभी भी लिखते हो? ओके, तो नाउ इफ यू आर राइटिंग, हाँ, राइट पॉजिटिवली, ठीक है, ये नहीं कि हाँ इसने मारा उतना हम रोए, उसने कुछ कहा और हम सैड हो गए। जनरली हम लोग यही, पहले तो हम यही ज्यादा लिखते थे, अब ऐसा नहीं लिखना। अब देखना है उसने कहा मैं मुस्कुराई, उसने मुस्कुराया मैं मुस्कुराई, यू नो लाइक दैट वे यू हैव टू राइट पॉजिटिव थिंग्स। तो ये रॉन्डा बर्न हमसे कह रही फर्स्ट एविडेंसेस कि आपको अंदर से अच्छा लगने लगेगा। तो अगर 10 में नहीं हो रहा है, आप 15 लिखिए, 20 लिखिए, तब तक लिखते रहिए जब तक आपको अंदर से अच्छी फीलिंग्स नहीं आने लग रही। ठीक है, यू हैव टू, ये वो नहीं कह रही कि आप एक ही दिन में लिख दो, हर दूसरे दिन पे आप लिखते जाओ। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि इतने दिन से जो आपको नेगेटिव लग रही थी, एक कल प्रैक्टिस की और आपको हो गया मैजिक। हो सकता है आप बाकी चीजों में इतना ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, इतना पॉजिटिव हो, तो वो भी हो सकता है। ठीक है, बिकॉज इट इज मैजिक। आई कांट से कि हाँ आज 10 किया है तो नहीं होगा, 15 करेंगे तो ही होगा, नहीं, इट इज टोटली ऑन यू, ऑन योर डिग्री ऑफ फीलिंग्स। ओके, तो कोई भी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए ये जो फोकस कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड है, आपको सबसे पहले अंदर से अच्छा फीलिंग होएगा। व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग बेटर इनसाइड, ठीक है, द आउटसाइड वर्क विल चेंज। देखिए ये है ना मैजिकल, लाइक द वे शी हैज रिटन इट इज सो अमेजिंग। वंस यू फील बेटर इनसाइड, then you will see the magic work its wonder in the outside world। तो पहले सबसे आपको अपने फीलिंग्स, अपने थॉट्स, अपनी पॉजिटिविटी वर्क करना है, तब जाके बाहर मैजिक होना स्टार्ट होगा। ओके, या प्लीज रीड। In making your written list, make sure you list each of the 10 things you are grateful for in the following way. I am so grateful for dash, or I am truly grateful for, and finish the sentence with what you are grateful for. You can also use Walt Disney's way of using gratitude's magical power if you find it easier. I am so glad that, and finish the sentence with what you are glad about. या तो कल हमको ये प्रैक्टिस लिखनी है। ठीक है, तो जो आपने ब्लेसिंग्स 10 लिखी है वो तो लिख ली है, और आपको एक सिचुएशन सोच के दिन में कभी भी, ठीक है, ये 10 रीजंस लिखने हैं 10 जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में। ठीक है, और हर सेंटेंस को आपको इन्हीं 3 फॉर्मेट में से किसी एक फॉर्मेट में लिखना है, या आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल, या आई एम सो ग्लैड। ठीक है, और उसके बाद आपको अपना वो रीजन देना है। आपको नहीं समझ में आया तो जो दोनों एग्जाम्पल इन्होंने दिए हैं अबाउट द जॉब एंड द फादर सन रिलेशनशिप, उसको पढ़िए और फिर उसको लिखिए। ठीक है, या Once you have listed 10 things you are grateful for, finish the magical way out of negativity practice by writing. Thank you, thank you, thank you for the perfect resolution. या तो आपने 10 चीजें लिखी, ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपको ये लाइन लिखनी है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। बस प्रैक्टिस खत्म।
ठीक है, अब सेकंड पार्ट ऑफ प्रैक्टिस क्या है? And just for today, see if you can get through one day without saying anything negative. It may be a challenge, but see if you can make it through one day. There is an important reason to do this, because most of us have no idea how much we speak negatively, but you will have an idea after watching your words for a day. Remember that negativity and complaint bring more of those things. And if you are aware of what you are saying, you can stop and decide if you want the consequences of what you are about to say. Here is a magic lifeline you can use if you notice yourself thinking or saying something negative. Stop immediately and say, but I have to say that I am really grateful for dash. Finish. Finish the rest of the sentence with something, anything that you are grateful for. Take this magic lifeline with you and grab a hold of it whenever you need it. तो पहला तो आपको 3 असाइनमेंट्स हैं कल के। पहला तो आपको पॉलियाना मूवी देखनी है, ठीक है, और उससे ज्यादा जरूरी है ये प्रैक्टिस करना ऑफ कोर्स। हाँ, ये जो 10 चीजें आपको लिखनी है वो तो लिखनी ही लिखनी है। पॉलियाना मूवी देखनी है, आई थिंक वो भी अराउंड 70-90 मैक्सिमम 1.5 घंटे की मूवी है वो देखना है आपको। और तीसरा क्या करना है, जैसे ही आपने ब्लेसिंग्स लिख ली सुबह सुबह, ठीक है, उसके बाद जिससे भी आपने इंटरेक्शन किया, हाँ, आप ब्लेसिंग्स करके निकले, नहा धो के आपने देखा कि आपकी चाय पहले से बन के रखी हुई ठंडी है, तो आप नॉर्मली क्या बोलोगे? ओह, चाय तो एकदम ठंडी हो गई है, ये क्या है? कंप्लेंट है। तो कल आपको नोट करना है कि आप इस टाइप की नेगेटिव बातें नहीं बोलो, ठीक है, बोलो ही मत। दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस कि सिर्फ एक दिन के लिए हमको देखना है, जस्ट फॉर टुडे, सी दैट यू कैन गो विदाउट सेइंग एनीथिंग नेगेटिव। बहुत चैलेंजिंग है, शी नोज इट, ठीक है, इसीलिए उन्होंने ये मैजिक लाइफलाइन दे दी है। क्या मैजिक? अगर आपने बोल दिया भूल से, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे हम लोग ये भी करते हैं, आपको पता ही नहीं है किसने खाना बनाया, ठीक है, और आपने बोल दिया खा के, ओहो कितनी वाहिया सब्जी है, तो ठीक है, पता चला मम्मी ने बनाई है, भाभी ने बनाई है, जिसने भी बनाई है, बुआ जाने, ठीक है, तब तो पता चल जाता इमीडिएटली। लेकिन बाजार उस दिन से तो ज्यादा अच्छी बनी। आई डोंट नो, हैव यू डन दिस और नॉट? मेरे से तो अच्छी बनी है। नहीं करा नहीं ऐसा आपने? और ये तो सबसे ज्यादा हमने जोक्स में ही देखा है। हस्बैंड ने वाइफ से पूछा या वाइफ ने हस्बैंड से, तो कैसे लग रहे हैं? इसमें भी तो कितने सारे जोक्स हैं। तुरंत कैसे उसको मेकअप करते हैं, मेकअप भी तो करा जाता है ना। सो रोंडा बर्न इज टेलिंग अस दैट वी हैव टू डू दिस मेकअप टुमारो। कुछ नेगेटिव बोला, उसके बाद तुरंत ये वाली लाइफ ले ली। बट आई हैव टू से दैट आई एम रियली ग्रेटफुल दैट यू मेड द टी, ठीक है, चाय ठंडी थी, आपने बोल दिया कि चाय ठंडी है, तो तुरंत, क्योंकि आपको कल नेगेटिव नहीं बोलना है, तुरंत आपको ये लाइफलाइन यूज करनी है, दिस मैजिक लाइफलाइन। बट आई एम सो ग्रेटफुल, तुमने बना तो दी चाय, मेरा कितना टाइम बच गया, हम आराम से अपना जो भी करने जा रहे हैं कर सकते हैं। तो पूरे दिन में आपको ये ध्यान रखना है व्हाट यू आर स्पीकिंग, ठीक है। एंड जब नेगेटिविटी बोली तो आपको ये पता है, मन में आपने आ गया तो पहले ही कंट्रोल कर लिया, लेकिन अगर बोल दिया तो आपको पता है कि 1 का 10 करना पड़ेगा, ठीक है। चाय ठंडी बोल दी, उसको आपको गड्ढा भरने के लिए कितने सारे ब्लेसिंग्स लिखने पड़ेंगे या बोलने पड़ेंगे। तब आपको उसके बजाय इंस्टेड ऑफ राइटिंग 10 ब्लेसिंग्स और इंस्टेड ऑफ गिविंग 10 रीजंस फॉर बीइंग ग्रेटफुल, आप ये वाली जस्ट एक उसी समय लेकिन यूज करनी है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग दिन भर इसी को यूज करते रहें, थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि कम से कम हम लोग ये वाली कंप्लेनिंग बातें करें। यस। And if any little problem or situation appears in the future, remember to put out the embers with gratitude before it grows into a fire. At the same time, you will ignite the magic in your life. Yes. तो ये कह रहे हैं कि हम लोग जब नेगेटिव बात करते हैं तो हमको पता ही नहीं होता है कि वो जो छोटी सी चिंगारी होती है, हाँ, वो कब उस आग में बन जाए, तो उस पे हम लोग को अपना ग्रैटिट्यूड का पानी का छिड़काव कर देना है, ठीक है। और सेम टाइम जब इस ग्रैटिट्यूड की आप पानी से उस चिंगारी को बुझाओगे तो आपके लाइफ में मैजिक भी स्टार्ट हो जाएगा, इट विल इग्नाइट द मैजिक इन योर लाइफ, ठीक है। तो आप देखिए, माने आपको ये लाइफ लाइन यूज करने से क्या होगा, एक तो आपको 10 ब्लेसिंग्स नहीं लिखनी पड़ेंगी, ठीक है, और सेकेंडली जो आपको बाद में उस सिचुएशन, देखिए कोई भी सिचुएशन नेगेटिव कैसे होती है, एक धीरे 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 लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड से होती है। तो अगर आपने तुरंत उसमें ग्रैटिट्यूड कर दिया तो आपकी लाइफ और अच्छी होने लगेगी, ठीक है। सो इज द प्रैक्टिस क्लियर टू एवरीवन? ओके। सेकंड देखिए,
ये रोंडा बन हमसे जो यहाँ पे हम लोग को समझाने की कोशिश करें कि कोई भी सिचुएशन में, कोई भी लाइफ चीज में हमेशा हमको सामने सामने ग्रेटफुल होने के लिए चीजें नहीं दिखती हैं। हम लोग को ढूंढना पड़ता है, हमको फोकस करना पड़ता है, हमको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, तब वो चीज हमको दिखाई देती है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक छोटी सी जस्ट एक प्रैक्टिस भी करेंगे इन द क्लास। आपको आंख बंद करनी पड़ेगी। I know 9:40 हो गया, but will not take 15-20 minutes. So we'll read the practice and then we will do that. Yeah. Magic practice number 7. The magical way out of negativity. 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. 2. Choose one problem or negative situation in your life that you most want to resolve. 3. List 10 things that you are grateful for about the negative situation. 4. At the end of your list, write thank you, thank you, thank you for the perfect resolution. 5. Just for today, see if you can get through one day without saying anything negative. If you notice yourself thinking or saying something negative, use the magic lifeline. Stop immediately and say, but I have to say that I am really grateful for. 6. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Thank you. Thank you. Thank you, Tulsi, for reading for all of us so nicely. Thank you. Thank you. Yes. So any question anyone has regarding the practice कि क्या करना है आपको? नहीं? Okay. Priya, I have a question. Yes. See, just it's a normal, we keep saying that we should say the positive words and all. So, see, giving you an example, Saman, my son has an exams going, it will start on 13th. So what to say? I always say, कि अरे पढ़ेगा नहीं तो marks अच्छे नहीं आएंगे. So how to convert this, we have to say this, you need to study if you want to get good marks. Yes, see, this is right. You have to study to get good marks. You should not be saying पढ़ोगे नहीं तो marks अच्छे नहीं आएंगे. Fail हो जाओगे. पढ़ोगे नहीं तो fail हो जाओगे. हाँ? तो ये नहीं बोलना. सब नहीं बोलूं समझ में. जब दिन में बोल रही हूँ 5 तो कोशिश करती हूँ आफ्टर 3 times निकल ही जाता है. जिसमें इतना टीवी देखेगा तो कैसे कंसंट्रेट कर पाएगा? कंसंट्रेशन चला जाएगा. So that's how it is. So what you can do is, बहुत अच्छे से अब तुमने टीवी देख लिया, ब्रेक हो गया, नाउ लेट्स गेट बैक टू स्टडीज. तब और मजा आएगा पढ़ाई करने में. ठीक है, या अब पढ़ाई कर लो, फिर बाद में टीवी देखने में और मजा आएगा. यू गिव देम द ऑप्शन. सी, दिस इज नॉट एन ABCD 2+2 kind of a thing. Okay, this you have to do. This is like you will have to think on your toes. You have to, and say like, see, very good that you are asking such questions, because क्या है, कई जन के मन में ऐसी चीजें आती होंगी, but because you are asking, we can talk it out. मेरे मन में एक पॉजिटिव आएगा तो maybe सोनिया के मन में एक और आया, तो we can discuss all this here कि how to speak positive. ठीक है? Yes. So you have to think. It's very difficult, Priya. It's not easy. I'm telling you, it's so difficult. But No, yeah, I second Surveen. I wanted to ask regarding the same situation. मेरी बेटी की तो boards हैं, and for me the situation is this all the time. एक तो टेक्नोलॉजी ने दिमाग वैसे ही जितनी अप्रिशिएट करूं उतना ही थोड़ा उसका वो पॉइंट. इसमें क्या कर सकते हैं, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप लोग को ये इसलिए भी इंटरप्ट, सो दैट यू डोंट इंक्रीज द ब्लेसिंग्स दैट यू हैव टू डू. व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू राइट डाउन. आपने ड्रीम्स में लिखा है, आई एम सो थैंकफुल दैट माय सन और डॉटर इज स्टडीइंग सिंसियरली एवरी डे. यू राइट दैट, बिकॉज दे विल. आप इसमें बिकॉज नहीं लिखना, आप अपने ड्रीम के जैसे उसको लिखो ना. आई एम सो थैंकफुल दैट माय सन इज बैलेंसिंग वर्क एंड टीवी, वर्क एंड स्टडीज एंड रिक्रिएशन, ऐसे करके आप लिखो उसके अंदर. ठीक है, और जितने बार आपको दिखाई दे रहा है, आप मन में बोलो थैंक यू फॉर स्टडीइंग सो मच, थैंक यू फॉर स्टडीइंग सो मच, थैंक यू फॉर योर फोकस ऑन योर स्टडीज. कीप थिंकिंग इन योर माइंड. हम लोगों ने आज किया ना, जिसको देखो थैंक यू बोलो आई एम सो ग्रेटफुल दैट माय सन इज स्टडीइंग. जितने बार वो पढ़ाई कर रहा है उसको बोलो वाओ कितना अच्छे से तुम पढ़ाई करो. ऐसे भी नहीं लगे कि उसको लगे सडनली आज मम्मी को क्या हो गया, ऐसे भी नहीं करना है. तो आप मन में बोलते रहो. ठीक है, जो आप चाहते हो वो ही मन में बोलो. राइट, दिस इज व्हाट लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल अबाउट, दैट यू हैव टू से एंड थिंक व्हाट यू वांट. ठीक है, तो आप पूरे टाइम मन में वही बोलिए. ये भी
डिपेंड करेगा आपने पहले कितने बार उसको नेगेटिव बोला है, उतना टाइम लगेगा उसको काम करने में, बट वी कैन ट्राई। आप ट्राई करिए, ये एकदम काम करेगा ये, ठीक है। लाइक माय ब्रदर एंड मी, वी हैव लाइक यू नो ब्रदर सिबलिंग काइंड ऑफ, मस्ती वाली भी है, थोड़ी सी वैसी वाली भी है, तो वो सुनता नहीं, इसलिए आई कैन आई से जब वो हमको दिखता है ना, मेरे को थोड़ा चैलेंजिंग लगता है, मन में थैंक यू करने लगती हूँ, थैंक यू गब्बी, तुम इतने अच्छे हो, थैंक यू गब्बी, सो नाइस, सो नाइस, स्टार्ट दैट। हाँ, लाइक आई एम टेलिंग यू, स्टार्ट डूइंग दैट। कितने बार होते हैं ना, लाइक सी देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल ना, मेरा आज मूड थोड़ा डाउन है, सामने वाला थोड़ा सा ज्यादा एक्साइटेड है, तो कैसे होएगा? इफ आई ऑल्सो गेट एक्साइटेड तो ऑफ कोर्स फायर बन जाएगी ना। रॉन्डा ने अभी बताया कि इट विल टर्न एम्बर्स इनटू फायर, वी डोंट वांट दैट। तो आपको कैसे मन में, यू कैन स्टार्ट, यू कांट सेइंग लाउडली ना थैंक यू, वो सोचेगा ये तो मेरे को चिढ़ा रही है, यू नो, यू कांट से दैट टू अ क्लाइंट, या वो भी सोचेगा तो पागल हो गई, रॉन्ग जन को काम दे दिया, ठीक है। यू हैव टू, यू कैन स्टार्ट डूइंग दैट इन योर माइंड, okay? So you have to focus yourself, okay? You have to focus your gratitude towards that person, और आप जो चाहते हो वो जैसा बिहेव करे वैसा आप बोलने लगो मन में, ठीक है। या आप लिखने लगो उसके बारे में, तुरंत तो नहीं लिख सकते, तुरंत कुछ हुआ, और ये इजी नहीं है, इट इज अ प्रैक्टिस। आपको रिपीट करते रहना है, रिपीट करते रहना है, एंड रेपिटेशन इज द थिंग दैट विल मेक यू अ मास्टर इन दैट स्किल, है ना। हम लोग क्या बोलते हैं, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन एंड रेपिटेशन इज द मदर ऑफ स्किल, मदर ही है ना, कुछ ऐसे ही है। No, practice makes the man perfect. प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, एंड प्रैक्टिस कैसे होता है, इट्स रेपिटेशन। तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है, आपको रिपीट करते रहना है, आपको मन में बोलते रहना है, आई एम सो ग्लैड दैट माय सन इज सो नाइस, आई एम सो ग्लैड दैट माय सन इज यू नो हियर विद मी, ही लिसन्स टू मी, नो। आपको उसको अच्छा, वोकली एक और चीज, वो जो चीज अच्छा करता है आप उसकी और बड़ाई करो इस बीच में, ठीक है। आप वो पढ़ाई अभी चलो कम कर रहा है, लेकिन मे बी आपकी बात सुनता है, उसकी हेल्थ अच्छी है, ठीक है, वो अपने आपके अपने ग्रैंड पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करता है, जो भी वो अच्छी चीज करता है आप उसके बारे में जोर से थैंक यू बोलो, वो अप्रिशिएट करो, ठीक है। वो आपका हस्बैंड घर आया है, आप बोलो आज पता है इसने इतना अच्छा काम किया, हम ये जो भी कुछ करे थे उसने मेरी हेल्प की, से दैट। आपको डायरेक्टली बोलना ही नहीं है कि पढ़ाई करो, आप ये सारी बातें करो, वो ऑटोमेटिक पढ़ाई करने लगेगा, ठीक है। सो ट्राई दिस आउट, okay? So is it like if somebody, Priya, just अगर मान लो कोई बात कर रहा है फोन में, how is your son doing, is he studying, is he naughty, so what we should say कि no he is very good, is studying, हाँ, और God's grace सब कुछ बैलेंस करके कर रहा है, ठीक है, like that, you can say that, हाँ, be more appreciative, माने हर चीज के लिए। रॉन्डा ने बोला ना, आप बोलोगे, एंड ये रॉन्डा नहीं, दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज हाउ, आप कोई भी लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन की बुक उठा लो, उसमें यही चीजें लिखी है, कोई भी, ठीक है। अभी हमने 3-4 बहुत सारी खरीद रखी, नॉट ऑन लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लेकिन कुछ पढ़ते रहते हैं, यू नो, तो सब में यही लिखा हुआ कि जो आप चाहते हो आपको वही बोलना है, जो आप चाहते हो आपको वही सोचना है, ठीक है, वही देखना है। हम लोग आगे आगे पढ़ेंगे, तो आप लोग अपने ड्रीम्स में पहले तो लिख लो, ठीक है। एंड ड्रीम्स में लिखने से सिर्फ नहीं होगा, आप उसको फ्यूल क्या दे रहे हो। आपने ड्रीम में लिखा है ही इज कमिंग, यू नो, ही इज गॉट, आई डोंट नो कितना परसेंटेज आप लिख रहे हो, और रोज खुद ही बोल रहे हो पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे, पढ़ोगे नहीं हो तो मार्क्स कैसे आएंगे, तो क्या होगा। आपने ड्रीम में लिखा है कि वो फर्स्ट आए, लेकिन आप कह रहे हैं कि खुद ही कह रहे हैं कि फेल हो जाओगे, ठीक है। तो ऐसे नहीं बोला, वी हैव टू फोकस ऑन व्हाट वी आर सेइंग। जैसे हमारे में तो है ना कि दिन में एक बार सरस्वती जी जुबान पे आती है, अब किस समय आई आपको थोड़ी बताएंगी वो, ठीक है। तो आपको पूरा टाइम अच्छा ही बात बोलनी है, okay? और कोई अगर दूसरा बोले तो उनको कैसे रोका जाए, मतलब how to stop them, you know, how to, because they have already told that your son is not listening to us when you're not around, he's very naughty, he keeps throwing tantrums, and also how to stop that or how to cut that, you know. और वो चंचल है, okay, like you say he's an active child is a good child ना, अब किस डायरेक्शन में एक्टिव जा रहा है। सी भगवान की दया से ना, our vocabulary और our English has like so many words, हिंदी इंग्लिश both, so many words, आपको उसको प्रॉपर्ली बोलना है ना। हम लोग से कुछ ऐसे सिचुएशन कि हम लोग ऑकवर्ड सिचुएशन में होते हैं तो हम लोग कैसे तोल मोल के बोलते हैं और अपना रास्ता सही हो जाता है, राइट। तो वैसे ही POLYN Pollyanna, या सॉरी ANA, आई विल शेयर द लिंक ऑफ द मूवी, ठीक है। यू आर अवनी जी, आप यहाँ पे बोल रहे हो कि घर पे बोल रहे हो, आई डोंट नो, ठीक है। प्रिया जी, मुझे कल इसी पे अपना कॉन्सेंट्रेटेड ये करना है, और will be very challenging for me to find out those 10 blessings. तो मैं
ना पूछने वाली थी कि अगर ये कैसे मैं बताऊं, ये 10 ब्लेसिंग्स जो मुझे लिखनी है मेरे और blessings नहीं है ये 10 उसमें सिचुएशन में से आपको अच्छी चीजें ढूंढनी है, ठीक है? हाँ सिचुएशन तो नेगेटिव ही है, या उस सिचुएशन में से खोजनी है या उस पर्सन के बारे में खोजनी है? अब देखिए, आप ऐसे कैसे बताएं, आप पूरा बताइए कि आप अब हम ऐसा गेस कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट योर किड, ओके, जो पढ़ाई नहीं कर रहा है ना, आपको आप चाहते हो कि वो आप आपको ये नेगेटिव सिचुएशन लग रही है। देखिए एक्चुअल में क्या है, ये बुक बोलती है सबसे पहले अपने पे वर्क करो, बट ठीक है हम लोग इस पे वर्क करते हैं। अच्छा वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, हाँ, तो पहले तो आप उल्टा हम लोग करते हैं, फर्स्ट यू राइट डाउन द थिंग्स, ओके, बिकॉज अगर हम बता देंगे आपको तो क्या होगा, आपकी फीलिंग्स उसमें से कम आएंगी, ठीक है? जब आप उसमें से ढूंढ ढूंढ के लिखोगे, इफ आई टेल यू कि स्कूबा डाइविंग में बहुत मजा आता है, डर नहीं लगता है, आप मेरी बात मानोगे? आई डोंट नो इफ यू हैव डन स्कूबा डाइविंग, नहीं मानोगे ना, जब तक आप नहीं कर लोगे कि हाँ डर लगता है कि नहीं, विल यू ट्रस्ट मी? विल नॉट ट्रस्ट मी। इफ आई टेल यू कि मिर्ची मत खाओ, बहुत मुंह में लगेगी, यू विल ट्रस्ट मी बिकॉज आप खा चुके हो, है ना, आपको पता है कि हाँ मिर्ची लग जाती है तो पानी से नहीं जाती, चीनी से नहीं जाती, ये सब बहुत कुछ करना पड़ता है तब जाती है। तो यू हैव टू फर्स्ट फाइंड योर रीजंस, ठीक है, देन वी विल डिस्कस इट। पहले तो आप देखिए आपको खुद निकल के आएंगे रीजंस, और जब तक आपको लिखना है जब तक आपकी फीलिंग्स नहीं आने लगे कि हाँ मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो अच्छी बात है। वैसे मेरे को ना ये नेगेटिव सिचुएशन नहीं लग रही है वैसे, ऑनेस्टली। नहीं, मेरी सिचुएशन कुछ और है। इट्स नॉट अबाउट कि सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड है या कुछ और है, मेरी कुछ और है। मैं तो बस सुप्रीम जिम ने बोला तो मैंने बोला कि हाँ मेरा भी कहीं ना कहीं इससे बहुत रिलेट कर रहा है, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू। एंड एक और ये सिर्फ एक ही दिन करनी है या अंटिल यू if you sorry to interrupt, Rhonda has told us कि अगर आपको लगता है हाँ कि कोई भी प्रैक्टिस इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज ही करनी है। आपने जो मैजिक मनी नोट बनाया, क्या आप उसको आज नहीं पढ़ रहे हो? याद है आपने जो अपना हेल्थ नोट बनाया, आप तो उसको पढ़ रहे हो ना। यू वांट गुड हेल्थ एवरी डे, यू वांट मनी एवरी डे, सो इफ यू फील दैट सिचुएशन नीड्स अ रेजोल्यूशन, तो और आपको वो फीलिंग नहीं आई है एक बार लिख के, कीप डूइंग इट एवरी डे, ठीक है, कीप डूइंग इट एवरी डे। अगर आप चाहते हो कोई रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, आपने 10 लिखे और आपको थोड़ा सा चेंज दिखा, तो आप तो और करोगे और चेंज देखने के लिए, और अगर आपको दिखा कि कोई चेंज नहीं है तो भी आप और करोगे, ठीक है। सो इफ यू फील दैट you are believing कि हाँ situation change होगी, then you must do it again, okay? Okay. Yeah, we have to practice only for one negative situation. Yes, only one. No, only one. In this 28-day session we'll go as per the book says. कल तो आपको एक पे ही करना है, ठीक है, फिर परसों आप दूसरी लेके कर लो, that is different. तो कल तो लेकिन आपको एक पे ही करना है। अभी हम लोग just start कर रहे हैं सीखना, okay? Yeah. Yes, Neetu, you have a question? हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि निगेटिव टॉक से कैसे बचे। जस्ट मेरे फ्रेंड से क्या हुआ था, बात होती है जैसे शेयर मार्केट को लेकर के, और उसने अभी 1 लाख का लॉस किया हुआ है, ठीक है, तो अभी उसका लॉस चल रहा है 1 लाख का। वो हमेशा बोलता रहता है मेरा 1 लाख का लॉस हो रहा है। मैं हमेशा पॉजिटिव करने की कोशिश करती हूँ, नहीं ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, कुछ दिन दो हो जाएगा, पर वो हमेशा बोलता है। तो मेरे भी मन से 1-2 बार तो आ ही जाता, हाँ देखो कुछ और ले लो। हाँ तो देखिए क्या है नीतू, अभी इसमें ऐसे करना है कि अभी पहले तो हम लोग अपने पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप सिटअप कर रहे हो और सामने वाला मैंने भी तो रोज किए, मैंने भी तो कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे उसको थोड़े दिन बाद? अभी आपको है ना, लाइक व्हाट विल यू टेल हिम? तो अभी आपको दूसरों की चिंता नहीं करनी, यू हैव टू फोकस ऑन योरसेल्फ ओनली, ठीक है। अगर वो बात ऐसी कर रहा है, चेंज द टॉपिक, आप ना हाँ बोलो ना बोलो, चेंज द टॉपिक। क्या आप बोलो नहीं मेरे को अभी इसके बारे में बात नहीं करनी। छोटे में हम लोग ऐसे करते थे ना कि कोई बात स्टोरी नहीं सुननी होती थी, वी यूज्ड टू डू ना कि कान बंद कर लेते थे और कुछ साउंड निकालते सो दैट वी डिड नॉट हियर दैट स्टोरी। कोई और नेगेटिव बात कर रहा है तो यू हैव टू गो अवे फ्रॉम दैट प्लेस, ओके, यू हैव टू चेंज द टॉपिक बट नॉट टू पार्टिसिपेट इन दैट कॉन्वर्सेशन, ओके। एक सिचुएशन और है, जैसे मेरे पापा का हेल्थ बीच में बहुत खराब हो गया था। अब मेरी फ्रेंड को हम बोल रहे कुछ चैलेंजेस है, मैंने मैसेज किया, अब वो पूछ रही तुम क्या बोल रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम फिर मैं बताओ कि क्या हुआ है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और हम लोग एक्चुअली में आउट ऑफ स्टेशन जाने वाले थे, तो वो सिचुएशन होने की वजह से नहीं जा पाया। अब मैं उसको एक्सप्लेन कैसे करूं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। वो गुस्सा होकर के रख दी बात।
तो देखिए अभी बोलो कि नहीं उनके टमी में कुछ, माने जितना छोटा करके आप बताओगे उतना अच्छा है, ठीक है, जितना छोटा करके, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, फॉर एग्जांपल के लिए माने एग्जांपल के लिए ये कि आपके पेट में बहुत दर्द, मेरे को पेट का पता नहीं क्यों बार बार एग्जांपल आ रहा है, पेट में बहुत जोर से दर्द है, सब कुछ लूज मोशन हो गया, ठीक है, तो आपको बस बोलना कि हाँ थोड़ा सा ना पेट में हलचल चली, थोड़ा सा हलचल, तो वर्ड स्ट्रॉन्ग वर्ड, माने लाइक जितना छोटा करके आप बोल सकते हो ना उतना बोलना है, ये नहीं बोलना है पेट कि थोड़ा हाँ, ऐसा upset है। था, हाँ पेट थोड़ा सा अपसेट है, यस पेट में, हाँ पेट थोड़ा सा अपसेट ही है ये तो, यस ऐसे। आपको ये नहीं बोलना कि यार सुबह से 3 बार जा चुके हैं, 10 बार जा चुके हैं, कुछ खा ही नहीं पा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, नॉट टू डू ऑल दैट, माने जितना कम आप उस बात में उसके बारे में बात करेंगे उतना अच्छा, ठीक है। बोले हाँ ऐसा है, आगे ठीक हो जाएगा। देयर वाज समथिंग लाइक दिस इन द पावर बुक, अभी मेरे को एकदम ध्यान नहीं आ रहा है उसमें इसके लिए कुछ था क्या है ना, अभी तो हम लोग जनरली ब्रेक डाउन चैलेंज इन दिस एरिया या बात ही नहीं करते हैं मैक्सिमम टाइम पे। अब हम लोग फ्रेंड्स लोग होते हैं ना, पता ही नहीं चलता है, हो गया ठीक हो गया, वी डोंट टॉक अबाउट हेल्थ ओनली, बात ही नहीं करते हैं, हाँ बस मैं थोड़ा सा मैजिक डस्ट कर दूं, थोड़ा सा ऐसे चल रहा है बस। फ्रेंड्स में तो हम लोग काफी सारे जन मैजिक प्रैक्टिस करते हैं। और मेरे फ्रेंड्स सारे अभी कोई नहीं करता, एक करती है सिर्फ, और बाकी तो कोई नहीं करते, वो सबके नेगेटिव टॉक्स आते हैं तो वो हैंडल करना बहुत बताना ही टफ नहीं होता है, माने कुछ बताना ही नहीं है, ठीक है। अभी ये हो गया है सिर्फ डॉक्टर को अपनी बात बतानी है या उसको जिसके पास सोल्यूशन हो, सबको बताना ही नहीं है, क्योंकि जितने लोगों को बताया है उतनी ज्यादा हम हमारे हेल्थ में या फाइनेंसेस में या रिलेशनशिप्स में उसको एम्पलीफाई कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, मैग्नीफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो एकदम भी नहीं बताना है, ओके। अच्छा, इज इट ओके, योर थिंग इज क्लियर, ओके। हाँ, सो थैंक यू। सो नाउ आई वांट जितने जन हम लोग यहाँ बचे हैं टू स्विच ऑन योर कैमरा, बिकॉज आई वांट टू सी व्हाट यू आर डूइंग सो दैट वी सी हाउ वी कैन फोकस। सो प्लीज, हाउ टू फोकस, हम लोग को ये समझना है ना कि कैसे हम लोग पॉजिटिविटी को देखें जब वहां पे दिखाई नहीं दे रही है, कैसे देखें। तो प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। आई थिंक बाकी लोग थोड़े से बिजी हैं, कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, इट्स योर थिंग। तो आपने कैमरा ऑन कर लिया है एंड नाउ आई रिक्वेस्ट यू to keep your eyes open and look around your room, पूरा अच्छे से देख लीजिए अपने रूम को, okay, yes, now close your eyes, now Madhu ji, close your eyes, and when I take a name of the color you have to open and look at that color, okay. Now open your eyes and look at yellow. Yes, cool. Now close your eyes again. Open them and look at red. Yeah. Once again, close your eyes. Open them and look at the color green. Close them again. Open your eyes and look at the color black. Yes. So, how was it? जब आपने फर्स्ट टाइम अपने रूम में देखा था तब आपको ये सारे कलर्स पे आपका ध्यान गया था? नहीं गया था। उसके बाद जब हम जैसे जैसे कलर का नाम ले रहे थे तो आपकी आंख खुलते ही रेड पे चला जा रहा था, येलो पे चला जा रहा था, या आपको बहुत ज्यादा ढूंढना पड़ रहा था? हाउ वाज इट? ग्रीन तो मिला ही नहीं रूम में, ग्रीन होगा नहीं मे बी, ठीक है, बट जनरल में क्या होता है हम लोग के आंखों के सामने वो चीज, What was easy? What was easy? It was easy. वो आइडेंटिफाई सीधा उसी पे नजर गई थी। हम लोग की आंखों के सामने ही थी वो चीज जब आपने फर्स्ट टाइम पूरा अच्छे से देख लिया था। आई एम टेलिंग यू, जो लोग पहले कर चुके हैं वो लोग, उन लोग को थोड़ा सा फिर भी आइडिया होता है, बट फिर भी जब हम लोग पूरा रूम देख रहे होते हैं तो वो एकदम से वो ये सारे कलर्स नहीं दिख रहे होते, बट जब जैसे ही आंख खोलते हैं वो तुरंत उस पर हमारी नजर चली जाती है। तो हमारे लाइफ में हर सिचुएशन में भी ऐसा ही होता है, वो पॉजिटिव चीजें होती ही हैं जिनके लिए अपन ग्रेटफुल हो सकते हैं, लेकिन हम उसको देख ही नहीं रहे होते हैं,
हमारा ध्यान ही नहीं जाता उसके ऊपर। तो अब ये जो प्रैक्टिस है, ये जो नेगेटिव सिचुएशन वाली प्रैक्टिस है, उसमें जब आप ध्यान दोगे, जब आप उसमें फोकस करोगे, आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करोगे, तो आपको उसमें वो पॉजिटिविटी दिखेगी ही दिखेगी। ओके, सो प्लीज फोकस ऑन ओनली द पॉजिटिव्स इन योर लाइफ। हर सिचुएशन में आप पॉजिटिविटी में ही देखो, ठीक है। सो थैंक यू एंड अर्चित, आई एम सो हैप्पी टू सी यू। हाउ आर यू? Fine. Yes, he's my very cute magic practitioner. Yes, he had also done this magic practice. Yeah. Yes. And he would always remind me of the 10 little fingers. हम हमेशा भूल जाते थे। वो मेरे को बोलता था, मैम आपको मेरे को ही देख के याद आता है। I हाँ, तुमको ही देख के याद आता है। Like you are my reminder to do the warm up. Yes. Okay. So any question, any thing, any sharing, any question कि कैसा लग रहा है आपको सेशन? Because आज देखिए, आज हमारे gratitude. Thank you. Yes. तो आज हमारा 6th day कंप्लीट हो गया है। कल हम लोग 7th day स्टार्ट करेंगे अपना प्रैक्टिस, और जो फर्स्ट 2 सेशंस थे वो तो हो ही गए हैं। तो आप प्लीज शेयर करना, कंटिन्यू करना। अगर थोड़ा सा भी आपके लाइफ में मैजिक एंड पॉजिटिविटी आ रहा है, आप प्लीज कंटिन्यू करते जाओ, बिकॉज ये बुक इतनी अमेजिंग है। आप देखिए, हेल्थ, फाइनेंशियल्स, रिलेशनशिप, और आज आप देखो नेगेटिव सिचुएशन में भी क्या करना है हमको। इट विल कीप ऑन टेलिंग अस, यू विल सी द मैजिक्स हैपनिंग। Okay, let's join our hands, close our eyes, and pay gratitude to the Supreme Power. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the beautiful 5 elements of nature. Thank you for the abundance you have showered upon me. Thank you for the good health of my family and my loved ones. Thank you for giving me such amazing, positive, loving relationships. Thank you for always fulfilling my desires and dreams. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Any question you have? I haven't sharing. Oh wow, yes, Archit. मैंने gratitude किया. I need a new cycle. और yesterday only I got a new cycle. Wow, very nice. एकदम secret movie जैसे, हाँ? Very cute. My father surprised that I have a puncture in my cycle. So I gone to the shop, and the shopkeeper said that you should buy a new cycle. And father was knowing that, my father. Okay. Okay, cool. Awesome. More and more magic in your life, Archit. See, so the sooner you start practicing, more the magics will happen. Okay, so keep practicing gratitude. Yes. Yeah, Priya ji, I can't share any such nice incident, but the thing which I want to tell, I'm really loving the course, and I think everything will come true very soon. I have very positive vibes. Yeah, but I'm feeling very good. Okay. I can't share something like them very prominent just happening so that I can share. Yeah, but the feeling is really very good. Okay. I'm Wonderful. becoming a very positive person. Very soon, so soon I am becoming, so it's wonderful. Okay, wonderful. Thank you, Madhu ji. और ये मत बोलिए कि कुछ prominent नहीं हुआ है, आपको positive लग रहा है, that is the most important thing. ठीक है? Yeah. सबसे important है. I'm telling you before this session, मैं क्या करा, मेरी sharing थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, sorry हाँ. But क्या होता है, before this session I used to think I'm बहुत सीरियस काइंड ऑफ अ पर्सन, सैड भी रहते थे, रोते थे तो 2-3 दिन ऐसे मुंह लटका के रखते थे, लाइक आई थिंक काफी जनों के संग कुछ होता, मेरे संग भी ऐसे ही होता था। तो जब से ये सेशंस या ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू किया ना, और किसी को दिखे नहीं दिखे, मेरे को ही लगता रहता है कि कितना अच्छा हो गया सब कुछ, एवरीथिंग इज सो नाइस। क्लाइंट्स जो पहले कुछ अब बहुत चैलेंजिंग होता था, क्लाइंट्स ने कुछ बोला और हम घर आए, क्लाइंट ऐसे कर दिया, ये कर दिया, अब मिस्त्री को भी डांटो तो कैसे डांटो, ग्रेटिट्यूड तो बोल रहा है भाई डांटो मत, नेगेटिव मत बोलो। तो शुरू में तो इतना वो हो रहा था ना कि कैसे बोले, क्या करें, ऐसा यूज्ड टू बी लाइक वांटिंग टू बर्स्ट, ऐसा हो रहा था। बट धीरे धीरे अब सब नॉर्मल हो गया, किसी को डांटते भी हैं, डांटते नहीं है तो उसको समझा के बोलते कि ऐसे नहीं करना है, ऐसे बोला था ना आपको करने को, एवरी द वे। मेरे को ऐसा लगता है, सी आई डोंट नो व्हाट माय फैमिली थिंक्स, बट जैसा बोलते हैं ना वो खुद को लग रहा है वो चेंजेस, और उससे and that is more impactful. Yes, that is more impactful. That is more impactful, because how you see a situation, okay, is what is making your life. Like 90%, okay, of how you are responding to a situation rather than reacting, okay, is what make your life.
Okay, not that balance 10%, 90% of the times आप जैसा behave करते हो, जैसा respond करते हो, okay, there's a difference between a response and a reaction. Yeah. आप जैसा respond करते हो वो किस पे depend करता है? On how you are feeling at that moment, right? So feeling is most important. जो feeling start है उस पे बार बार आपको याद दिलाएंगे, आपको वो learn होना चाहिए, ठीक है? I think कोई एक जन ने अपना डीपी बनाया हुआ है, आई एम जस्ट सडनली नाम सॉरी, हाँ हाँ यस भारती जी, आपने डीपी बनाया हुआ अपना, सो नाइस। सिर्फ डीपी बनाइए, वॉलपेपर बनाइए, उसको देखिए, आपको पता होना, जब आप उसको देखिए जस्ट सी वेयर यू आर, व्हाट आर यू फीलिंग, ठीक है? जितना ज्यादा आपकी फीलिंग्स पॉजिटिव रहेंगी उतनी ज्यादा लाइफ अच्छी रहेगी, ओके? बिकॉज जब हम अच्छा फील करते हैं तो उसमें भूल चूक भी माफ करते रहते हैं दूसरों की, ठीक है, राइट? यही तो होता है ना, गुड फीलिंग्स है। So that is very important. Okay. So whenever I should be starting the kids session in a month's time, so I'll inform in the group here. Okay. Timing will be this only. Yeah. Okay. Priya ji, you were going to share something. You said after this practice, today's practice, I'll share something which happened with you today or yesterday. हाँ, ओ एक तो ये फोकस वाला था, और भी कुछ बोला था हमने? पार्टी के लिए बोले थे। सॉरी, पार्टी के लिए बोले थे, बताएंगे क्या बोल रहे? पार्टी तो हाँ, पार्टी में क्या बोल रहे? how to respond in party. yes, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, पार्टी वाला गुड। हाँ, पार्टी वाला देखिए, ये तो एक लॉ है। हाँ, लॉ ऑफ जेलसी बोलते हैं इसको। हाँ, हमने यहाँ पे अभी नहीं डिस्कस किया ना लॉ ऑफ जेलसी, नहीं किया ना। देखिए लॉ क्या बोलता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है, जो हमको चाहिए हमको उसको अप्रिशिएट करना है, ठीक है? अगर आई थिंक हमने किया हुआ है ना, गाड़ी आ गई है या नेकलेस आ गया है या वॉच आ गई है, राइट? तो आपको क्या करना है, तुरंत उसको अप्रिशिएट करना है, ठीक है? जैसे हम लोग, जैसे पार्टी में आपको कोई लेडी दिखी, आपको उसकी कोई अच्छी चीज लग रही है, आई एम टॉकिंग अबाउट गर्ल्स, या कोई भी एक आपको एक पर्सन है उसकी बेल्ट अच्छी लग रही है सपोज, हाँ, लाइक टॉकिंग फॉर मेन, आपको लाइक उसकी गाड़ी, लाइक व्हाटएवर, एक पहले हम लोग गर्ल्स पे फोकस करते हैं बिकॉज आई थिंक गर्ल्स ज्यादा है यहाँ पे। तो आपको उसकी कोई चीज अच्छी लग रही है, मे बी इट्स अ वॉच, मे बी इट्स अ सेट, अ साड़ी, एनीथिंग दैट यू आर लाइकिंग, हाँ, और आपको लग रहा है ये इसके पास कैसे आ गया, तो ये थॉट आने के पहले ही आपके मुंह से निकल जाना चाहिए, वाओ इट इज लुकिंग सो नाइस, ठीक है? सबसे पहला रिएक्शन पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आपके बगल में कोई और है, वो दूर कहीं खड़ी हुई, एंड यू सॉ दैट थिंग एंड यू आर लाइकिंग इट, बट यू आर फीलिंग यू नो कि मेरे पास नहीं है, इस वाली टाइप की कोई फीलिंग आ रही है कि उसको कैसे मिल गया, मेरे को चाहिए था, तो तुरंत आपके मन में थॉट आना चाहिए, वाओ कितना अच्छा लग रहा है। सबसे पहला रिएक्शन ये पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप किसी और को बोल नहीं रहे हो तो मन में भी यही लेके आना है। आपने फेसबुक पे किसी की फोटो देखी, कोई हॉलिडे पे गया है, कि वो पतला हो गया है, या उसके पास ऐसी चीज आ गई जो आप पाना चाहते हो, या उसका हस्बैंड उसको हग कर रहा है, या हस्बैंड ने उसको कोई गिफ्ट दे दिया, एनीथिंग दैट यू वांट, और सामने वाले को मिल गया है, तो सब, या शेयर में प्रॉफिट हो गया किसी और का जो आप चाहते हो, एनीथिंग, कि उसकी गाड़ी आ गई है, नेबर का कुछ है, anything like this that is happening around you which you want in your life, उसका सबसे पहला रिएक्शन आपके मन में होना चाहिए, वाओ। हमारे ग्रुप में क्या हो गया, कुछ ऐसी चीज आती है ना, सब लोग तुरंत पॉजिटिव रिप्लाई करने लगते हैं, है ना तुलसी? यू नोटिस इट, एवरीवन इज अप्रिशिएटिंग, एंड दिस इज, एंड ये क्या होता है ना, आप रिपीट करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, तो वो ऑटोमेटिकली जेन्युइन नहीं निकलने आता है, ठीक है? पहले आपको फेक इट टिल यू मेक इट करना ही पड़ेगा। सडनली हम लोग सीता से गीता, राम से श्याम नहीं बन सकते हैं, राइट? तो आपको फेक इट करना ही पड़ेगा पहले, ठीक है? और ये फेक इट आप उसके लिए नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो कि आपके लाइफ में वो अच्छी चीजें आने लगी, ठीक है? वेदर इट्स दैट वॉच, दैट हॉलिडे, दैट परफेक्ट फिगर, या कार, जो भी आपको चाहिए उसके लिए आपको पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स करना है, ठीक है? देन इट विल बी यू नो अट्रैक्टेड इन योर लाइफ, या? तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। कुछ भी देखा आपने, किसी को बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया, मन में आता है, उसको मन में रखिए, दबाइए, तुरंत उसको अप्रिशिएट कर दीजिए, और उसके पुल बांधने लगी, ठीक है? लाइक वाओ कितना अच्छा प्रोजेक्ट है, या मेरे को भी जब मिलेगा कितना मजा आएगा, यू नो स्टार्ट अप्रिशिएटिंग। ये नहीं कि उसके बारे में कि कैसे मिल गया, उसको अच्छा भी नहीं लग रहा उसके ऊपर, तो यू नो उसके पास तो 10-20 हैं, एक क्यों ले लिया, और उसने, एकदम भी नहीं, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ओके? इज दैट क्लियर? सो प्रैक्टिस इट। शुरू में थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है बट हो जाता है, ठीक है? 10 बार कोशिश करेंगे, 3-4 बार भी होने लगा ना, तो मतलब कि स्टार्ट हो गया आपके पास वो चीजें आना, या? ओके, यस, सो आई थिंक लेट्स कॉल इट अ नाइट इफ यू हैव नो क्वेश्चंस। ओके,
क्वेश्चन मेरा, सॉरी। अभी जब से आपकी ये ले रहे हैं क्लासेस ले रहे हैं, उसके बाद से मैंने नोटिस करना शुरू किया, देयर आर सम पीपल अराउंड मी जो ऑलरेडी बाय नेचर वो ये फॉलो करते हैं, उनका नेचर में है। आई एम श्योर उन्होंने बुक नहीं पढ़ी है, वो मूवी नहीं देखे हैं, उनको कुछ नहीं मालूम है। माय मदर इन लॉ, माय सिस्टर, वन ऑफ माय फ्रेंड, बाय नेचर दे आर लाइक दिस, बट स्टिल उनके लाइफ में देयर आर सम थोड़ी थोड़ी हिकअप्स हैं कहीं ना कहीं। ऐसा वो मेरी मदर इन लॉ तो इतनी है, उनको पता नहीं यहाँ पे बम भी फूट रहा होगा ना, तब भी इतनी शांत रहती हैं, और उसमें भी उनको अच्छा ही कुछ बोल के निकल के आता है। माय सिस्टर, बाय गॉड, उससे तो मैं सलाह लेने के लिए जाती हूँ कि तुम कैसे इतना कामली हैंडल करती हो सिचुएशंस, हर चीज पॉजिटिव रहते हैं, ऐसा क्यों फिर भी? हाँ देखिए क्या होता है, अब वो पॉजिटिवली बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, बट अभी हम लोगों ने ये भी पढ़ा है ना दैट यू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। हो सकता है उनके लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा हो, ठीक है, यू कैन नेवर नो अ पर्सन इनसाइड आउट, वो एक्चुअल में ग्रेटफुल फील हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है, या वो बहुत सारी चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। एक्चुअल में आपको कैसे पता चलेगा? एक सिचुएशन को आप कामली हैंडल कर ले रहे हो, ठीक है, बट आपने हो सकता है छोटे में या बहुत पहले कुछ गड्ढे खोद के रखे हुए हैं, कुछ बबूल के बीज लगा के रखे हुए हैं, उनका कुछ आपको रिएक्शन आ रहा हो, इस जन्म का नहीं तो मे बी पिछले जन्म का होगा, ठीक है, वी नेवर नो। तो किसका रिजल्ट आपको कब मिल रहा है हम लोग को पता ही नहीं चलता, ठीक है। अभी हमने पढ़ा ना, वेदर के बारे में बोलते हैं, गवर्नमेंट के बारे में बोलते हैं, लाइंस में खड़े रहने के बारे में बोलते हैं, या कोई अच्छी चीजों के बारे में नहीं भी बोलते हैं, एवरीथिंग हैज एन इम्पैक्ट, ओके। तो इसीलिए किसके लाइफ में किसको किसका रिजल्ट कब मिलता है हम लोग को नहीं पता, ओके। यस, थैंक यू। यस, सो एनी क्वेश्चन, एनी शेयरिंग? ठीक है, तो अब आपका मैनेजर को आप टाटा करके सोने के टाइम पे ही बाय बाय करना उसको, ठीक है, और आपका मन हो तो उसको कल फिर से ले आना, ओके। यस, ओके, थैंक यू एंड सी यू टुमारो। आई वांट टू सी सम मोर। थैंक यू। यस, बाय। Thank you. Good night. Bye. Thank you. Good night. Thanks for everything. Good night.